कि बहुत मानती है ना भोले बाबा को, बुला 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 ना, बचा सकते हैं तुझे। उस दिन मौसी जी ने बोला कि बाहर चलते हैं। उन्होंने खोला और वो पहले खुद गई अंदर। मैंने बोला आप क्यों जा रही हो? तो बोला कोई नहीं, आ जाओ। और बस जैसे मैं उसमें एंटर करने वाली थी, पीछे से मौसी जी आ गई। उसने देखा कि कोई ऐसा इंसान था जिसकी ऊपर से स्किन ही नहीं। सो रही हूँ। मुझे सोते सोते अचानक ऐसा लगता था मुझे किसी ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। बस ये कि बॉडी मेरी काम नहीं कर रही है। एक लेडी थी, ऐसी हो गई थी डॉट को, मैं अगर उन्हें किसी का भी कुछ भी करना है ना, वो चुटकी में कर देती खराब। और मुझे कभी कभी हंसी की आवाज़ आती थी कि बच्चे हंसते। और रूम में एंटर करते ही वाइफ उसकी है ना, उनकी वाइफ, और बोलते क्या लेने आई है यहाँ, क्यों आई है? बाहर। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहाँ पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज़ के बारे में, जैसे कि मुंह निचुआ और भूत प्रेत, कच्चे गलवे, ब्रह्म राक्षस। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने बताएं। कुछ ऐसा पैरानॉर्मल जो उन्होंने कहीं ना कहीं फील किया हो, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके सामने वो लेके आए, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिल पाए। वैसे तो आप हमारे चैनल की यूएसपी जानते हैं कि हमारा चैनल दूसरों से अलग कैसे है, क्योंकि हम यहाँ पर क्रिएटर्स के साथ सब्सक्राइबर्स को भी मौका देते हैं कि वो अपनी आप बीती आके बताएं। तो कभी आपको ऐसा लगे आपके साथ कुछ हुआ है जो आप बताना चाहते हैं, तो प्रक्रिया बहुत आसान सी है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा है, वहाँ पर आप पूरा रियल इंसिडेंट अपना रिकॉर्ड करके भेज देंगे और टीम उसे गो थ्रू करेगी। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। मज़ा तब आता है जब हमारे साथ कोई एक ऐसा इंसान जुड़ता है जो वैसे तो मेडिटेशन में है, लेकिन फिर उनके साथ कुछ ऐसा भी होता है जो बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल है। काफ़ी टाइम से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी शालू, एक योगा टीचर है, यूपी से हैं। और फिर एक प्लान बना हमारा जहाँ पर हमने ऑर्गेनाइज़ किया, फिर ये आई और फिर इन्होंने ऑफ स्क्रीन अभी बहुत सारी चीज़ें बताई कि इन्होंने ये पैरानॉर्मल चीज़ें काफ़ी फील की, इनके साथ खुद पर्सनली हुआ और उस लेवल पे चला गया जहाँ पर, अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो आने के बाद ये 3 बार पूछ चुकी है कि यहाँ पर सब ठीक है, क्लिनजिंग होती रहती है, आपके साथ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम वक्त ना ज़ाया करते, सीधा शालू को बुलाते स्क्रीन पे, और वो जो डर उनके अंदर का है थोड़ा सा जानते हैं कि एक्चुअली क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से वो इतनी घबराई सी रहती हैं। तो शालू कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या और रीजन है जो पूछने पे मजबूर कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली चीज़ें बहुत कुछ होती रहती हैं। जैसे मैं आपका ही पॉडकास्ट देखती हूँ, हम्म। सब चीज़ें ऐसा होता रहता है कि कहीं भी जा रहे हो आपको वहाँ की प्लेस की वाइब्स और जो एनवायरनमेंट है वो ज़रूर चेक करना चाहिए या फिर पूछना चाहिए, आपको फील भी नहीं हो रहा है तो इस वजह से मैंने आपसे पूछा कि कि सब ठीक है क्या? ये अगर वैसे तो मैं फ़ील कर लेती हूँ, फ़ील हो जाता है मुझे, बट फिर भी पूछ लेना बहुत बेटर होता है। जैसे आपसे हमने पूछा था कि यहाँ पर तो आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं, नहीं हो नहीं, रहा। कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको बताया था, सब न्यूट्रल है, सब अच्छा है यहाँ पे। कौन सी वो उम्र थी जब आपको महसूस हुआ कि पैरानॉर्मल चीजें होती हैं? हाँ, मैं उस टाइम पे 10 या फिर 12 की रही होंगी, हम्म। तब ये ऐसा हुआ था। मैं अपनी नानी जी के घर पे रहती थी, मैं अपने घर पे नहीं रहती थी। बहुत छोटी थी, जब मैं 2 या ढाई साल की थी, तब मेरी मौसी जी मुझे अपने साथ ले गई थी। तो मैं वहीं पर रहती थी उनके साथ। तो जो एक विलेज था वहाँ पे, तो एक ऐसा विलेज था जो चारों तरफ जो खेत टाइप होते हैं, फील्ड होते हैं, उनसे वो कवर था, वो ठीक। घिरा हुआ था। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें चलती रहती थी। बट जब मैं छोटी थी तो मुझे ना तो मैं मुझे एहसास होता था, ना मैं सुनती थी, ना मैं यकीन करती थी, ना मैं मानती थी, ना मुझे पता था कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर अचानक एक दिन जैसे रात को सोते हैं तो वो एक नॉर्मल ही दिन था, सब दिन के जैसे। रात हुई, रात में मैं पहला ऐसा था कि मुझे वॉशरूम बहुत जाना होता था रात में। छोटे बच्चों का होता है जैसे। तो मैं मौसी जी के साथ में सोती थी रूम में, हम सोए हुए थे। मुझे रात में लगा ऐसा कि मुझे वॉशरूम जाना चाहिए। मैंने मौसी जी को उठाती थी क्योंकि जो रूम की कुंडी थी ऊपर से थोड़ी ऊँची थी, मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता था वहाँ तक। तो मैं बोलती थी उनको कि मुझे जाना है, सेम हर रोज़ के जैसे। तो उन्होंने बोला ठीक है, चलो। वो उठी, मैं भी उठी साथ में। कुंडी खोली उन्होंने, गईं साथ में। और फिर उसके बाद हम सब चल रहे हैं, सब नॉर्मल था, सेम हर रोज़ के जैसे, कुछ भी चेंज नहीं था। तो गाँव में ना पहले घर ऐसे होते थे कि जो वॉशरूम होता था वो घर के बाहर होता था। बिल्कुल। हाँ,
तो पहले रूम है, रूम के आगे एक बरामदा टाइप होता था जिसको लॉबी बोलते थे, फिर उसके बाद एक आंगन होता था जो खुला होता था। तो पहले रूम से निकले, फिर बरामदे में गए, फिर आंगन में गए, फिर आंगन के बाद एक दुआरी बोलते थे उसको, लॉबी टाइप जो निकल के बाहर जाना होता था। तो बेसिकली रोज जो मौसी जी थी वो मुझसे बोलती थी वहाँ पे ना एक स्पेस बनाया हुआ था वॉशरूम टाइप का ही, कि रात में बाहर ना जाना पड़े, कि यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी हो। तो उस दिन मौसी जी ने बोला कि बाहर चलते हैं। उन्होंने वो कुंडा खोला बाहर का, मैंने बोला ठीक है, जब मौसी जी चल रही है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर खोला, फिर हम वॉशरूम में गए। वॉशरूम बाथरूम इधर था, वॉशरूम उसके आगे था। हम्म। तो वो मौसी जी वॉशरूम का कुंदा खोलने लग गई, तो मैंने बोला ये क्यों खोल रही हो आप, मुझे तो बाथरूम जाना है। बोली नहीं, यहीं चलो, कोई नहीं। फिर उसके बाद मैंने बोला ठीक है। फिर अब फिर मैंने सोचा कि 10 साल का या 12 साल का बच्चा क्या इतना दिमाग लगाएगा रात में, जब वो आधा उठा हुआ है आधा सोया हुआ है, रात में आधी नींद में है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने खोला और वो पहले खुद गई अंदर। मैंने बोला आप क्यों जा रही हो? तो बोला कोई नहीं, आ जाओ। और बस जैसे मैं उसमें एंटर करने वाली थी, पीछे से मौसी जी आ गई। ओ, ये क्या था? बस मैं एंटर करने ही वाली थी, तो फिर पीछे से मौसी जी ने ऐसे हाथ रखा, मैंने मुड़ के देखा और मैं बिल्कुल ऐसे कि ये क्या हो गया। फिर एकदम से मैंने पीछे देखा, एकदम से मैंने सामने देखा, कोई नहीं था मेरे सामने। फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई उस टाइम। बोली कैसे आई तू, कुंडा किससे खोला? मैंने बोला आपने खोला था। बोली मैंने कैसे खोला, मैं तो अब आई उठ के, मैंने देखा कि बेड पे शालू है नहीं, कहाँ गई? और देखा कि ये सब इतने दूर तक के सारे कुंडे खुले हुए हैं, कैसे आई? फिर मैं बहुत डर गई, मैंने कोई कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो ले गई मुझे, मैंने कहा मुझे वॉशरूम तो जाने दो, अब तो और ज़्यादा तेजी से लगा है। कोई नहीं, फिर मैंने किया और फिर मौसी जी लेके गई और फिर मैं सो गई। वो मेरे साथ फर्स्ट हॉरर इंसिडेंट हो। इंसिडेंट था। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, मैंने बोला आप ही थी? उन्होंने कहा मैं नहीं थी। फिर उसके बाद फिर नाना जी ने, नानी जी ने, मतलब जो आसपास के लोग थे, सबको पता लगा कि ऐसे ऐसे हैं, जो भी कुछ है। फिर चीज़ें ना सामने आने लगती हैं। फिर पता लगा कि वहाँ पे सेफ सिस्टर्स घूमते हैं, यानी कि छलावे। छलावे। ओ, हाँ, वो छलावा था। इतनी कम उम्र में आपका सामना छलावे से छलावे हुआ से था? हुआ था। और मुझे एक बिल्कुल भी पहचान नहीं थी उसके मतलब जब वो चल रही थी, चल रहा था, वॉटेवर वो जो भी था, वो मुझे बाद में जब मैंने चीज़ें रिकॉल की तो मुझे पता लगा वो छन 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 भी पैरों में उसके था। मैंने उस टाइम पे ध्यान ही नहीं दिया कि कुछ पैरों में उसके बज रहा है। हाँ। आपको क्या फिर लगता है कि अगर वो वॉशरूम में आपको ले जाती है अपने साथ तो क्या मुझे होता? नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता, मैंने सोचा भी नहीं। इतना टाइम हो गया इस इंसिडेंट को, अभी तो दिमाग में कभी आता होगा, कभी तो ख्याल आया होगा हाँ, अगर मैं चली जाती तो क्या हाँ, होता? पता नहीं क्या ही होता। और मैं अभी कभी भी मौसी जी से जिक्र करती हूँ ना, मौसी जी ये बोलती है कि तो मुझे तो याद ही नहीं है इस इंसिडेंट के बारे में। बोलती है हाँ हुआ तो था, मतलब कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हुआ था। और मैंने हर हर मतलब सुबह उठ के मैंने सबको बताया। बोला कि बेटा छोटे बच्चे हैं, वहम होगा। अच्छा। मैंने कहा अच्छा कैसे वहम हो सकता है, कुंडी कैसे खुल सकती है, यही। अभी दो दो हम्म। दरवाजों की कुंडी हम्म। जहां मेरा हाथ नहीं जाता। तो सब बोल रहे हैं कि खुली रह गई होंगी उस रात, ये हो गया। मैंने कहा अब क्या ही हो सकता है। एक्चुअली में है क्या ना, जैसे हम भी पटौदी हरियाणा में पड़े भले हैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी। हुँ। छनछनाने की आवाज़ें हो हुँ। जाती थी, कभी महसूस होता था कि पीछे से कोई गुजर रहा है। तो जब भी हम अपने नाना नानी से या मामा से पूछा करते थे कि क्या है, तो कुछ तो मामा थे जो शरारती किस्म के हुँ, हैं, हुँ। तो वो तो सीधा बता देते अरे भूत आ रखा है। और कुछ थे जो सीधा बोल देते थे कुछ नहीं है, वो कोई मजदूर हाँ, कि जा रहा बच्चा होगा। डर ना जाए हाँ ना हाँ इस हाँ। वज़ह से। तो शायद आपके साथ वही हो गया कि हाँ, आपको वो फुद्दू करार कर दिया गया। फुद्दू क्योंकि उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था ना कुछ भी कैसा होता है। वो दिन था जिस दिन के बाद मैंने डरना स्टार्ट किया था, मतलब मुझे पता लगा था कि डर भी कुछ चीज़ होती है। फिर उसके बाद घर में चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर घर में कोई नहीं है मैं नहीं रुक सकती थी। अगर घर में कोई नहीं है मैं घर के बाहर बैठी रहती थी, मैं घर में जाती ही नहीं थी। इतना डर बैठ गया था। फिर तो चीज़ें जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, वहीं पे रही हूँ मैं काफ़ी टाइम तक। फिर तो मुझे बहुत सारे वहाँ पे तो बहुत सारे इंसिडेंट होते थे, फिर तो पता लगता रहता था। एक और छोटा-सा इंसिडेंट बताती हूँ मैं वहीं का। हम्म। मेरी फ्रेंड थी, मतलब छोटे-छोटे बच्चे होते थे, तो गाय में मतलब पशु गाँव में ना पशु वगैरह को भी वो रखते हैं। तो उसके पापा खेत पे काम कर रहे थे, तो उसकी मम्मी ने बोला जाओ पापा को बुला के लेके आओ, उनका एक पशु ना बीमार हो गया था थोड़ा, कि डॉक्टर को दिखाना है और ये थोड़ा मतलब ज़्यादा बीमार हो रहा है। फिर वो गई।
तो मतलब उनका खेत पे जाने के ना 2 रास्ते थे। एक तो मेन रास्ता था जो मतलब मेन जिस पे से सब जाते थे। कच्चा ही रास्ता था वो भी, लेकिन मेन रास्ता था जिस पे सब जाते थे। और एक रास्ता था, गाँव में पीर होते हैं, आपने सुना होगा। तो वो बहुत बड़ा एरिया था, पीर का एरिया, वो पूरा जंगल से भरा हुआ था। बिल्कुल एकदम होच-पोच। तो उसने बोला अगर मैं दूर से जाऊँगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। वो भी बच्ची ही थी उस टाइम। उसको नहीं पता था ये सब होता है कि और मैं इधर से यहाँ से निकल जाऊँगी तो मैं 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो बस वो वहाँ पे गई, उसने देखा, जब उसने बताया आके, मतलब उससे एक तो वो पहुंची नहीं वहां पे मेरे पापा के पास, वो पहुंची ही नहीं। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, उसके पापा खुद आए जब उनको उस टाइम पे घर आना होता है। तो उन्होंने पूछा पूछा कि एक मतलब ऐसे नाम ले लेते हैं एक उसके लिए, शिखा। कि उसने पूछा कि शिखा गई थी भाई 3 घंटे पहले, मैं कब से परेशान। उस टाइम तो फोन या फिर ये सब कुछ चीजें होती ही नहीं थी, कि मैं कब से उसका वेट कर रही हूँ और आपका भी वेट कर रही हूँ, आप आए नहीं और वो भी नहीं आई है, वो कहाँ रह गई है। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो वो पहुंची ही नहीं। तो वो डर गए, भाई इतना टाइम हो गया। फिर सारे गांव में इतना वो हो गया कि भाई लड़की नहीं मिल रही है इतने टाइम से। मेन रास्ते पे देखा, फिर किसी ने बोला कि देखो ये रास्ता भी जाता है, एक बार यहाँ पे ट्राई कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे लोग गए वहाँ, देखा तो एक ना एक एक पानी का एक ऐसे होता है, तो उसमें ना पानी भरा हुआ था खेतों के लिए जाने के लिए। हाँ जी। हाँ, एक डोल टाइप बनाते हैं, एक इधर बीच में नाला टाइप होता है, तो वहां से ना पानी निकलता है। तो वो उसमें पड़ी हुई थी पानी में, और उसकी बॉडी, मतलब उसका नेक तो थोड़ा ऊपर ही था लेकिन वो पूरी बेहोश थी। उसका ऐसा नहीं था, उसकी पूरी बॉडी फूल गई थी पानी में। फिर उसको निकाला, उसको उठाया, डॉक्टर के पास लेके गए, बहुत सारी चीजें दिखाई। फिर बाद में उसने बताया कि उसने क्या देखा। उसने देखा कि कोई ऐसा इंसान था जिसके ऊपर से स्किन ही नहीं थी। आज कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीजें सुनने को मिल रही। स्किन थी ही नहीं उसकी। मतलब लाइक जैसे हम इसको हटा देते हैं, फिर हमारा फ्लैश दिखता है ना, वो ब्लड दिखता है और ये सब चीजें, वो दिख रहा था। उसका नेक नहीं था, उसकी गर्दन नहीं थी, उसकी आंखें उसके पेट में थी, अरे भगवान, इतनी मोटी मोटी आंखें। अगर विजुअलाइज ये किया जाए। चीजें ना बिलीव करने लायक होती नहीं है, हम्म बट अगर कोई देखता है ना उसको ही पता होता है। वो बच्ची थी, उसकी ये बात कह के टाल दिया गई कि तू क्या बातें कर रही है, तूने कुछ ऐसा वैसा देख लिया होगा, मतलब तू गिर गई होगी, तुझे कोई सपना आया होगा। उसने बोला मैं गिरी भी तो तभी, तब मैंने वो देखा। कोई नहीं, उसकी बात पे किसी ने बिलीव नहीं किया, छोड़ दिया। फिर इसी से रिलेटेड मैं दूसरा इंसिडेंट बताती हूँ, इसी उससे रिलेटेड। हमारे वहाँ पे गांव में ना एक वर्कर था जो हमारा काम करता था। तो मतलब थोड़ा सा वो मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब था, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, वो पुलिस से बहुत डरता था। पता नहीं, या फिर उसको किसी ने मारा होगा पहले कभी, कुछ भी कुछ तो था उसके साथ। वो जब कभी पुलिस देखता था ना, वो छुप जाता था। और ऐसे नहीं छुपता था, वो 4-4, 8-8, 10-10 दिन के लिए छुप जाता था। अच्छा जी। खाना पीना कुछ नहीं, और एक ही जगह छुपा रहता था। कभी छत पे छुप जाता था, मतलब जिससे कबाड़ पड़ा हुआ था छत पे उसके बीच में उनमें, जाके बैठ गया। और खेतों में छुप जाता था, पेड़ों पे चढ़ जाता था, पता ही नहीं चलता था कहाँ गया। तो एक दिन उसके साथ ऐसा हुआ, घर में पुलिस आई, वो घर में खाना खा रहा था और खाना छोड़ के भाग गया खेत में। भाई वो छुपा पीन में जाके, वहां पे बैठा था पेड़ के नीचे। तो फिर उसने वो देखा जो भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, और वो पेड़ पे चढ़ गया। वही एंटिटी हाँ, देखी। वही एंटिटी, वो ठीक जो है। छलावा था, वोटेवर जो भी कुछ था, उसने देखा, वो पेड़ पे चढ़ गया। और वो उसने बोला, वो भाई 8 दिन नहीं आया था, मतलब उसका ये था हर महीने 2 महीने का ये काम था। तो उसको लोग, मतलब हमने ढूंढना ही बंद कर दिया था कि भाई छुप जाता है खुद से आ जाएगा, इतना ध्यान देना बंद कर दिया था उस पे। फिर जब वो आया, उसने बताया कि मैं 8 दिन से पेड़ पे बैठा हूँ, और वो एंटिटी 8 दिन से उस पेड़ के नीचे बैठी हुई है, और तेरी। और ऐसे करके ही लगातार वो बैठी हुई है, और वो ऐसे ही उसकी आंखें ऊपर की तरफ मुझे ही देख रही थी, कभी ये नीचे उतरेगा और कब मैं इसे पकड़ूंगा। 8 दिन लगातार वो वहीं बैठा रहा था। जिंदा कैसे रहा ये? पता नहीं कैसे जिंदा रहा। फिर उसके बाद तब लोगों को यकीन हुआ कि वहां पे कुछ है। ऐसा भी है। वैसे ये सुनने के बाद लग रहा है कि भाई शायद ये तो वैसे थोड़ा सा नॉन बिलीवेबल सी चीज हो हाँ रही है। हाँ, ये ऐसा ही है, मतलब कोई विश्वास करेगा ही नहीं इस 8 चीज दिन पे। तक बिना खाना पीना हाँ, कुछ नहीं। बिना खाना पीना, या तो ऐसा हो सकता है उसकी आदत में आ गया था वो, क्योंकि वो ऐसा करता ही था, उसकी ये आदत ही थी। 8 दिन के लिए एक बार ऊपर छत पे छिप गया था, किसी को नहीं पता कि ऊपर छत पे है। फिर जब उतर के आया, कहा था तुम्हें, तो 8 दिन से छत पे था। भाई साहब, ऐसे करता था वो। इंडिया में कितने अलग अलग टाइप के प्राणी और इंसान मिलते हैं, अगर हाँ, ऐसा होने तो लग जाए फिर तो
ऐसे ऐसे होता था। तो बस यही मतलब ऐसा, अब तो फिलहाल उस पीर को वहां से काट दिया है, वो साफ हो गया है। मतलब जो वहाँ देवता होते हैं पीर में, या फिर जो उनके प्लेस होता है, सिर्फ वो ही है। वो वहाँ झाड़ वाड़ पेड़ वेड़ सब साफ हो गए हैं वहाँ से। तो जहाँ से आप आई हैं वहाँ पे अभी भी ऐसा होता है कि 8 बजते ही सब सो जाते हैं? नहीं नहीं, हाँ गाँव में तो सोते हैं, मेरे हाँ। गाँव में भी सब सो जाते हैं। जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, मेरे नानी का गाँव, वहाँ भी सब सो ही जाते हैं। देखो ये जो पुरानी जो चीजें होती है ना, ये किसी भी वैसे नहीं होती हैं कि तुम सो जाओ या फिर। और पर आजकल के लोग तो कूल बनने के चक्कर में अपना लाइफ स्टाइल ही खराब कर लिया। कुछ तो है ना चीजें यहाँ पे भी मैटर करती हैं, और कुछ जो पुराने लोग बोलते थे ना, इस वजह से भी बोलते थे कि 8 बजे से बाद घर से बाहर मत निकलो। बहुत सारी चीजें होती हैं। ज्यादातर तो बेसिकली ना, जो पहले चीजें होती थी ना, पहले छलावे ही होते थे। हम्म। पहले छलावे ही होते थे, बहुत सारी चीजें हैं। मतलब नाना जी स्टोरीज बताते थे, उन्होंने कितने सारी चीजें देखी हैं, कितने सामना किया इन सब चीजों का। बहुत 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 इंसिडेंट्स हैं ऐसे तो। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, है ना, मानते ही नहीं है। बट मैं ये प्रेयर करती हूँ उनके लिए कि भगवान करे आप कभी मानो ही ना कि ये चीजें होती हैं। ऐसा दिन ही नहीं आए कि आपको मानना पड़े कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं। अच्छा, आप एक योगा टीचर हैं। हम्म। जब बैठते हैं तो स्टूडेंट्स वगैरह भी आपस में बात वगैरह करते हाँ हैं? हाँ। ऐसे नॉर्मली कन्वर्सेशन होती है? कैसा इंसिडेंट या फिर हॉरर ये को ऐसे ही, लेके? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वैसे मैं कभी कभी कोई बता देता है कि ऐसा हुआ था। ज्यादातर लोगों के साथ ना वो जो बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस, हम्म। वो होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक तो मेडिकल कंडीशन भी होती है, दूसरा ये भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एंटिटी की वजह से ही होता है, या फिर ये भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये स्लीप पैरालिसिस ही होता है। ये दोनों चीजें होती हैं। अभी इसी से रिलेटेड मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी, मेरे बताइए साथ ही हुआ है ये। बताइए बताइए। ये अभी कुछ दिन पहले का बात है, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। ये मेरे वर्क प्लेस की ही बात है। अच्छा जी। हाँ। तो क्या होता था जी, दोपहर के टाइम पे जैसे थोड़ा खाना वाना खा के ना, कि थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए उसके लिए। दोपहर का टाइम होता था, तो जैसे मैं लेटती थी, मैं लेट जाती थी, लेट गई, सो रही हूँ सो रही हूँ सो रही हूँ। मुझे सोते सोते अचानक ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, जकड़ लिया। मतलब वही, ऐसा नहीं, ऐसा भी फील नहीं होता था कि कोई मेरी चेस्ट पे बैठा है हम्म। या फिर कोई मेरा गला दबा रहा है। बस ये कि बॉडी मेरी काम नहीं कर रही है। दिखता मुझे सब कुछ था, कि सब कुछ दिख रहा है, दरवाजा तो जैसे पूरा दिखता था मुझे, ऐसा कि मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। फिर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे रूम का दरवाजा खुला, जो मेरे बेड के पास स्टूल होता था, मुझे ऐसा लगा वहां पे कोई आके बैठा। और वो आवाज मुझे क्लियर नहीं सुनाई देती थी। मतलब ऐसा मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं पता था कि वो लेडी है या कोई जेंट। बिल्कुल ऐसा मिक्सर था आवाज में, कुछ भी ऐसा था। मतलब पहले तो वही जो आवाज निकालते हैं, वो जिस भी तरह का डराने की कोशिश करते हैं। मैं अपने आप को तब तक मैं डरी नहीं थी। मैं बहुत कोशिश करूँ अपने आप को छुड़ाने की कि छूट जाए छूट जाए छूट जाए। बट नहीं, मैं सेम उसी पोजीशन में, आंखें मेरी खुली हुई हैं बिल्कुल। मुझे सब दिख रहा है। वो जो भी कुछ है बैठा हुआ, वो ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, हम्म। या फिर कुछ भी ऐसा बोल दो, एक विजन टाइप है। मतलब एक ब्लर सा इमेज है, पूरा ऊपर से नीचे तक फील होता है लाइक। फिर उसके बाद उसने स्टार्ट किया बोलना कि बहुत मानती है ना भोले बाबा को। अच्छा जी। ऐसा मुझे क्लियर सुनाएगा कि बहुत मानती है ना भोले बाबा को। बुला 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 ना, बचा सकते हैं तुझे। फिर कोई नहीं, मैंने उसको इग्नोर किया। बस मैं कोशिश कर रही हूँ किसी तरह से मैं बस छूट जाऊँ, बाहर निकल जाऊँ इस चीज़ से। और मैंने ये इंसिडेंट अपने बहुत करीबी करीबी लोगों को बताया था। बोलते क्या है, बकवास कर रही है क्या बोलती है, ऐसे कहते हैं सब। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर बहुत टाइम हो गया मुझे ये कोशिश करते करते, मतलब 5 से 7 मिनट ये चला था पूरा। हम्म। बार बार उसका यही रिपीट, यही कि बहुत मानती है ना भोले बाबा को, बोला। बुला बहुत मानती है ना भोले बाबा को, बुला। तो उसने फिर बोला, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं नहीं बोला, मतलब मैं ओम नमः शिवाय कहने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा है। सिर्फ ओम तक आके मैं रुक जा रही हूँ। हम्म। फिर बोला, बुला ही नहीं, उसने बोला कि बुला ही नहीं सकती। अभी भी मुझे आवाज क्लियर नहीं है, कि बस वही है आवाज में। फिर उसने बोला, पता नहीं, उसने बोला अपने आप से, अपने उसकी बात बताई उसने कि पता नहीं क्यों मैं तुझे हर्ट तो नहीं कर सकता या कर सकती, वॉटेवर जो भी कुछ था, तेरे अंदर भी नहीं आ सकती, तुझे पोजेस्ट भी नहीं कर सकती, या फिर कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे उसने बोला। फिर तब उसने बोला ना कि मैं कर नहीं सकती। तो मुझे तब ऐसा लगा कि ये कुछ नहीं कर सकती ना, अब तो ये कुछ कर ही नहीं सकती। फिर मैंने बहुत कोशिश की। मुझे हनुमान चालीसा बिल्कुल A to Z आता है, मैं हर रोज पढ़ती हूँ। मुझे हनुमान चालीसा याद ही नहीं आ रहा उस टाइम। भाई ये सिचुएशन होती है जहाँ पर ऐसा होता है। हाँ, मैं नहीं बोल पा रही, मैं नहीं बोल पा रही, मुझे ही नहीं ये पता लग रहा कि शुरू कहाँ से करना है। हम्म। बस
समझ ही नहीं आ रहा, एक वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं बोल नहीं पा रही, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैंने बहुत कोशिश करके कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ओम नमः शिवाय स्टार्ट किया मैंने कहना, और मैं कह पाई उसको। फिर जब मैं कह पाई, जब मैंने उसको 7 बार बोला, 7 बार बोलते ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा, मुझे झटका सा लगा, और बिल्कुल झटका लगने के बाद मुझे महसूस हुआ कि कुछ तो उड़ा है, दरवाजा खुला है और वैनिश। ये आपने अपने होश में देखा? हाँ, बिल्कुल होश में देखा है मैंने ये। मैंने अपनी दीदी को बताया, दीदी ने बोला सालू कुछ नहीं है, तू सोई हुई थी, वहम होगा। दीदी ने भी सेम बोला, सालू स्लीप पैरालिसिस होता है, तुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने बोला अरे यार। हर बार ये डिक्लेयर कर दिया जाता है। हाँ, हर बार ऐसे ही बोल दिया जाता। सेम जो ये इस दिन वो ये हुआ था, सेम ऐसा मेरे साथ 3 दिन बाद हुआ वहीं पे, डिट्टो सेम उसने उस दिन यही रिपीट किया कि मैं तेरा कुछ कर तो नहीं सकती, या फिर कर सकता, बिगाड़ तो नहीं सकती, या सकता वोटेवर जो भी, लेकिन बुला, उस दिन भी बोला बुला सकती है ना, फिर बुला। फिर मैंने यही ओम नमः शिवाय का चैंट किया, वो फिर वैनिश। उस दिन के बाद से तो नहीं हुआ, ये 2 बार हुआ था मेरे साथ ऐसा। अफसोस इसी बात का होता है कि घर वाले मान के ही नहीं नहीं देते। मानते हैं घर वाले। दीदी को बताया, भाई को बताया, पापा जी को बताती हूँ, या पापा जी से बताते हैं, बोलते ना, पता क्या बोलते हैं बस, सीधी बिल्कुल निखालिस बकवास कर रही है तू। ऐसा बोलते हैं, कोई भी विश्वास नहीं करता। कोई तो होगा, किसी ने तो किया होगा। किसी ने भी नहीं किया। अब 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 करते हैं। जब आप एक हाँ, तजुर्बेकार एक कुछ कर रही हैं हाँ, अपने लिए, अब तो करते हैं। अब कब से करते हैं? पिछले 1 या 2 महीने से करते हैं कुछ विश्वास, वो करते हैं। वैसे चीजें भी तो ऐसी हुई है ना कि अगर आप नॉर्मली किसी को बताओगे यार कि एक इंसान को देखा जिसका शरीर नहीं था, धड़ नहीं था, हाँ, आंख और में उसकी आवाज, आंखें, हाँ, ये जो आप आंखें। बता रहे हो, हाँ, हम्म, हाँ, ये जो ये मैंने नहीं देखा, मतलब ये और लोगों ने देखा हम्म। था। हाँ, ये मैंने नहीं देखा था, लेकिन 2-3 लोगों ने देखा था, क्योंकि लोग एक पे तो विश्वास नहीं करते हैं। जब ये बैक टू बैक 2-3 लोगों के साथ होता है ना चीजें, तभी तभी लोगों की निगाह में आती है कि हाँ भाई, 1 है, 2 है, इतने सारे लोग नहीं झूठ बोल सकते। हम एक बार वाराणसी गए थे, और वहां पर जैसे एक होती है ना, आपके अंदर चुल होती है कि आप नॉर्मली पूछो वहां के लोगों से कि भाई आपने भूत देखा कभी। हम भी ऐसे ही कि यार मतलब इतना दूर दूर तक खेत खेत खेत, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, और वो जो हम मूवीज में देखते हैं कि उनमें से जटाएं लटक रही है, लंबी लंबी टहनियां लटक रही हैं। हमने भी पूछ लिया एक इंसान से, भैया यहाँ पे कुछ भूत प्रेत का सीन है? पहले उसने हमारी तरफ देखा, फिर उसने बरगद के पेड़ की तरफ देखा, फिर उसने बोला कि रात को 2 बजे आना, आपको खुद ही दिख जाएंगे। आपको ऐसा लगा होगा कहीं यही तो भूत नहीं है, इस उसने तरह से बोल रहा है। वहां पर, जब हम वाराणसी में थे, गांव में थे, उसका नाम भी पता नहीं क्या, हुबड़हू पता नहीं क्या गांव था, वहां पर इस तरीके से वो लोग रह रहे थे कि उनके लिए बहुत नॉर्मल चीज है। जैसे हम ये देखते हैं शहर में कि लोग घबराते हैं, डरते हैं, और ऐसा हो जाएगा कि अगर एक अचानक से सामने कोई एंटिटी आ गई तो हार्ट अटैक आ सकता है और पैनिक अटैक आ सकता है। उनके लिए ऐसा है कि ठीक है, शाम को देखना हो तो आ जाना, चुड़ैल होती है, डायन होती है। हमने चुड़ैल डायन का कॉन्सेप्ट समझा ही वहां से है। इतने कैसे कैजुअल हो गए वो भूतों के साथ? उनकी नजरों में ये है ना कि चलते फिरते दिख जाती है चीजें। अगर कोई हम्म। इंसान खेत में काम कर रहा है, रात को भी काम करना पड़ता है, सीजन में तो कभी भी आप काम कर रहे हो। हाँ। बाघ नाम की एंटिटी है जो नहर के पास से आ जाती है, या फिर चलती फिरती आत्मा आ जाती है। हमारे साथ तो कोई एक जुड़े भी थे, उन्होंने बताया था, अच्छा मेरे खुद के मामा के लड़के ने बताया था, लद्दाख में उनकी जब पोस्टिंग हुई थी, तो उन्होंने उन्होंने बताया था कि लद्दाख में बहुत एक हाई टेम्परेचर, मतलब लो टेम्परेचर वाली जगह पे जहाँ बर्फ जम रही थी, ऐसा जो आर्मी वाले लोग थे, जो सिपाही थे, और बहुत सारे जो रिस्पेक्टेड लोग हैं वहाँ पे, जब वो सोते थे अपनी जगह पे, तो वो तो पूरा इंतजाम करके सोते थे, क्योंकि उनको कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती थी, कोई सोने के लिए बेड नहीं होता था, तो उनको जो स्लीप बेड्स मिलते थे, वो जो स्लीप टेंट्स वगैरह होते हैं, उनमें जहाँ वो सोते थे। कितनी बार उसने, मामा के लड़के ने बताया कि भाई ऐसा होता था कि जैसे हमारी आंख खुली ना रात के 2 बजे, हम्म। हमने देखा नॉर्मल टी शर्ट और उसमें एक पैंट में एक बंदा सामने उसका हाई करता हुआ निकल गया। इ- इतनी ठंड में? हाँ, वो नहीं है ना, वो इंसान वो है, मतलब कोई जम के मर गया या कोई शहीद हो गया, तो वो आज भी उस रास्ते से निकल रहे हैं। उनके लिए तो वो एक लूप में फंसे हैं, उन्हें थोड़ी ना पता कि हाँ, वो मर उनको गए थोड़ी हैं। ना पता है। और अगर पता भी है तो वो यही करते हैं, हाँ भाई सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो जाओ। और मतलब ऐसी हर्ट नहीं चीजें करते होती हैं। किसी को, नहीं, हार्म नहीं पहुंचाते हैं वो, हाँ। अभी छलावे ने भी क्या ही हार्म पहुंचाया, हाँ। या आपको जो वॉशरूम में ले जा रहा था उसने भी क्या ही हार्म पहुंचाया। नहीं पहुंचा सकता था ना सकता वो, था। उसकी तो पूरा तैयार था वो तो, अगर हम्म। बाय एनी चांस मौसी जी नहीं आती तो। वैसे कहते हैं कि छलावा
सबसे कम खतरनाक चीज होती है वैसे कहते हैं? डरते भी हैं, ऐसा बोलते हैं कि छलावे डरते भी हैं। छलावे को डराने के तो तरीके होते हैं, हाँ, बोलते हैं कि लोहे की चीजों से बहुत डरते हैं वो। लेकिन ऐसे टाइम पे लोहा लाए कहाँ से? लाए कहाँ से और 10-12 साल का बच्चा तो क्या ही लेके आएगा। हम्म। तो गांव में तो ऐसी चीजें वैसे काफी हाँ, सुनने को मिलती हाँ, हैं। होती रहती हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट जो गांव से रिलेटेड हो, कुछ टोटकों से रिलेटेड कुछ? टोटकों से रिलेटेड तो हैं, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है। मेरे आस-पास के लोगों ने काफ़ी बताया है। मुझे कुछ ऐसा नहीं पता है कोई कि प्लेस कहाँ से है, क्या नहीं है। तो एक लेडी थी कोई, वो क्या करती थी, जैसे डेयरी होती है ना गाँव में, हर जगह पे डेयरी जैसे दूध लेके आते हैं, हम्म। वो एक जगह पे इकट्ठा होता है, फिर उस पे फार्म पे जाता है। तो ऐसी तो वो एक लेडी थी, वो क्या काम करती थी, उन्हें कुछ भी करना होता था, मतलब वो ऐसी हो गई थी डॉट में, अगर उन्हें किसी का भी कुछ भी करना है ना, वो चुटकी में कर देती थी ओ। खराब। पता भी नहीं चलता था कि ये क्या कर रही हैं। फिर जैसे घर में मतलब जैसे आती थी, एक हाथ में ऐसे हैं, मतलब कुछ भी है हाथ में लिया हुआ है, कहीं भी आ रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, कुछ भी है हाथ में, हाथ को ऐसे खोल देती थी, फिर अपने कपड़े पकड़ लेती थी। मतलब किसी को पता नहीं चलता, ये तो एक नॉर्मल जेस्चर है जो हम अपने हाथों से अपने उससे करते हैं। हाथ खोलना, बंद करना, कुछ भी ऐसे फेंकना नहीं है, कुछ नहीं करना, सीधा हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, हम्म, खोल दिया और बंद कर लिया, इतने में ही? इतने में ही। यही डायन है। कुछ पता नहीं क्या करती थी वो, क्या है ये ना, बहुत लोगों की नज़रों में आया। मतलब जिसके घर वो जाती थी, उनके घर पे चीज़ें खराब होने लग गई, हम्म। या फिर कुछ भी ऐसा होने लग गया। अभी बताऊंगी कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ। हम्म। वो उनका जैसे ये गांव के उनका घर है, दूसरे साइड किसी और का घर है। अभी लास्ट ईयर बहुत बारिश हुई थी, हम्म। गर्मी में हम्म। बहुत बारिश हुई थी, इतनी बारिश पता नहीं कब कब से नहीं हुई। तो वो किसी को बहुत मतलब कि हेट करती थी, या फिर कुछ भी जैसा था, मतलब कोई भी जेलसी फैक्टर आ जाते हैं। लेडी मतलब वो काफ़ी एजिड थी, 50+ या 60+ होंगी। तो उन्होंने किसी के घर पे कर दिया जो भी कुछ उनको करना था, कंटिन्यू वो कर रही थी, करते जा रही थी। और मतलब इस बीच में जो उनके बच्चे थे, उनकी एक बच्ची का सिलेक्शन भी हो गया था गवर्नमेंट जॉब में, वो अच्छे से उसमें चली गई थी। तो इस वजह से उनको थोड़ा और ज़्यादा लगा। तो उन्होंने क्या किया, जो भी कुछ किया होगा उनके घर पे कुछ नहीं पता, उनका 3 बिल्डिंग का घर था, और उस बारिश में वो घर ढह गया, उस ओके। बारिश में, भाई साहब। ऊपर से नीचे तक। पक्का घर? पक्का घर था, सीमेंटेड घर, और हम्म। अब भी ऐसा भी नहीं था बहुत पुराना, सिर्फ 2012 में बना था वो, 2012 में पूरा घर ढह गया। उस दिन उसके पापा उस बच्ची को छोड़ के आए, मतलब मिल के आए थे उसे, जहाँ वो उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, हम्म। व्हाटएवर चल रहा था। उन्होंने बोला, 2 घर थे उनके, एक तो एक और अभी बन रहा था, कि मैं इधर, मतलब आज मेरा पता नहीं क्यों मन है, मैं उधर सो जाता हूँ। और उसमें कोई नहीं सो हुआ था, सिर्फ वो सोए सोए हुए थे, और उनकी डेथ हो गई उस घर में। फिर उसके बाद वो चीज़ें नज़र में आई, देखा कि ये क्या करती है क्या नहीं। बहुत लोगों ने टोका, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं तो ऐसे कुछ नहीं करती, तो तुम फालतू की चीज़ें बना रहे हो, ये वगैरह वगैरह। तो उन्होंने ना सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हम्म। जहाँ पे वो दूध देने आती थी। तब वो हाथ उनके हर रोज वही वही वही, कि ये क्या करती हो, मतलब गेट में घुसते ही ये क्या है, मतलब ये क्या, ये सफ़ेद सफ़ेद या काला काला वटेवर, ये क्या निकलता है हाथ से तुम्हारे। बोले कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद लोगों ने उनको इतनी धमकियाँ दी, और कुछ भी ऐसा करते हुए देख लिया है तो गाँव से निकाल देंगे या हम्म। मार देंगे। उनके घर वालों से भी बोला कि इनको समझाओ, ये और वही पता नहीं क्या ही करती फिर रही हैं ये। पता नहीं, मेरे ये बात समझ में नहीं आती है, लोगों को ये क्यों नहीं पता होता कि अगर तुम काला जादू या टोने टोटके कर रहे हो, वो आपको जितना आप दूसरे को हार्म कर रहे हो ना, उससे 10 गुना ज्यादा आपको हार्म करेंगे ही करेंगे। 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद नहीं, 50 साल बाद आपको नहीं करेंगे, आपकी आने वाले पुश्तों को परेशान करेंगे। लेकिन टोटके, ये काले जादू हिट बैक करते ही करते हैं, करते ही करते हैं। ये पता नहीं क्यों लोग नहीं समझते हैं। उनको अगर ये सोचे ना कि अगर मैं उसका बुरा कर रहा हूँ, तो मेरा बुरा भी होगा ही होगा। ये कर्म का कॉन्सेप्ट कहाँ छोड़ के आ रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ आता। अच्छा, इमेजिन कीजिए, आप योगा कर रही है, हम्म। करवा रही हैं स्टूडेंट्स को, और कोई एक स्टूडेंट आके आपको बोलता है कि मैम मेरे को ना ये कोई एक चीज़ मिली है। हम्म। वो मान लो कोई चिराग सा मिलता है घिसने वाला, चिराग मिला, आपने घिसा, तो कोई चीज़ आई सामने और वो आपको दिख रही है, बच्चों को नहीं दिख रही। हम्म। हम्म।
आपसे बोलते हैं कि मांग क्या मांगना है, आपने मांग लिया, ठीक है, मांग लो, आपने मांग लिया कि मेरे को तो सबसे पहले यही प्रूफ कर दो कि आप हो, या या नहीं। मेरा वहम है, एक काम करो, मेरे को कुछ कोई भी चीज़ मांग ली, हाँ मुझे एलईडी दे दो, हाँ ये दे दो, वो दे कुछ दो, भी, बाइक हाँ। कार, कुछ भी मांग लिया, हो गई पूरी। हाँ अब उसने बोल दिया कि तेरे पास 100 इच्छाएं हैं जो भी तू मांग सकता है, बहुत ज्यादा है। 100 मान लेते हैं हम, ठीक है। ठीक है, तो आप अगली क्या चीज़ मांगना चाहेंगे? ये थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। फिर भी गए इंसान को मत मांग लेना बस, हाँ बस मैं वही मांगने वाली थी। गए इंसान को नहीं, कोई चीज़ जो आपको चाहिए तो आप क्या मांग लेंगे? कोई चीज। देखो, जिस इंसान की कोई इच्छाएं नहीं होती वो क्या मांगेगा? मेरे दिमाग में मैं ब्लैंक हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे उससे क्या फिर मांगना भी चाहिए। जैसे आप घर में देखते हैं, आपको लगता है यार ये वाली चीज़ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाली चीज नहीं। हाँ, बस मैं सबसे पहले कि ये मांगना चाहूंगी, अगर उसके हाथ में है, लाइफ टाइम का पीस। पीस। ठीक है। बस पीस के भाई, शांति, शांति से बड़ी, सेटिस्फेक्शन से बड़ी, संतुष्टि से बड़ी इस जिंदगी में कोई चीज नहीं। अब इन सब चीज़ों में मान लीजिए कि आपका पीस किसी इंसान की वजह से खराब हो रहा है, तो आप क्या मांगेंगी? अरे यार, बहुत बहुत रिलेट कर रही हैं चीजें ये। तो मांग सकते हैं उस इंसान को भी, अगर उसकी अगर वजह वो से दे आपका पाए पीस तो। खराब हो रहा है, खराब हो रहा है, अगर तो आप वो, क्या चाहेंगे? यार मेरी जिंदगी से उसे हटा दो। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पीस उसके खराब होने हो से रहा है। आपका जो नहीं, पीस है वो मेरी बिल्कुल लाइफ में डिस्टर्ब हो कोई जाता ऐसा है। इंसान नहीं जिसकी वजह से मेरा पीस खराब हो एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई इंसान है जो आपका पीस खराब कर रहा है, और आपके पास कोई एक जिन है, और वो जो हमने घिसाया है वो बोल रहा है हाँ भाई मांग के, आपने बोला यार पीस चाहिए, तो उसने बोला यही तो तेरा पीस खराब कर रहा है, तो क्या करना है इसका? हटा दो। हटा दो। यही ब्लैक मैजिक में होता है, इंसान मांगने से पहले सोचता नहीं। हाँ, नहीं नहीं, मारना थोड़ी ना है उसको। एग्जैक्टली exactly. पर जब एक इंसान ब्लैक मैजिक करता है ना, सुनिए सुनिए, जब ब्लैक मैजिक करता है ना, वो पता क्या बोलता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, साइड कर दो। अब वो साइड दूसरे वाले ने क्या समझा ना, जैसे आपने उस इंटेंशन से नहीं बोला। कुछ होते हैं जो मारण क्रिया ही कर रहे हैं, कुछ है जो ब्लैक मैजिक को इस तरीके से यूज करते कि उन्हें ये नहीं पता कि अभी तो मैंने जो चीज कर दी कि यार एक काम करो, उसका पैर तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, जुबान छीन लो, आँख छीन लो, कमर तोड़ दो, जीवन भर के लिए इसे ये चलना फिरना मत कर दो। हाँ, मैं अभी आएंगे आपके पॉइंट पे भी। ये तो आपने मेरे मेरे, मेरे इतना गलत घुमा दिया ना गलत इसको। नहीं घुमाया, ये एक एग्जाम्पल था कि हाँ। जब एक स्थिति में इंसान होता है ना, कि उसके सामने कोई एंटिटी आ गई, जैसे हमारे सामने कितने ऐसे सब्सक्राइबर आए हैं जिन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो जिनों की सेवा करते थे, जब तक सही तरीके से कर रहे थे तब तक ठीक था, जैसे ही थोड़ा सा बिगड़ा, काम तमाम हो गया। अब यहाँ पर तो एक एग्जाम्पल लिया था, तो ये मत सोचिए कि जब हम कोई सामने वाला ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसे पता है अभी क्या चाहिए। जैसे आप ब्लिंकिट से चाहिए ना 10 मिनट के अंदर आ जा, तो एक इंसान को चाहिए मेरी जिंदगी में अगर ये कोई परेशानी लेके आ रही है, इसे हटा दो फटाफट से, खत्म करो, या ऐसा कुछ। आप तो गलत उस तरीके से हो भी नहीं है, इतना मत हाँ सोचिए। खैर आप अपना पॉइंट रखिए। हाँ, मैं क्या कह रही थी, जैसे आपने बोला कि ब्लैक मैजिक के लिए, हम्म। देखो, सिर्फ 10 क्या या 2% लोग ऐसे होंगे, या फिर 10 मान लो, 20 भी मान लो, 20% लोग ऐसे होंगे जो ब्लैक मैजिक इसलिए करते हैं कि यार इसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसने मुझे बहुत हर्ट किया है, मैं अब इसको हर्ट करूंगा। सिर्फ 20%। ध्यान से सुनना इस बात को। 80% लोग ऐसे हैं, ये खुश क्यों है, ये खुश क्यों हैं, आगे जिसको कैसे बढ़ रहा है, उनका लेना देना कुछ है ही नहीं। और जिस वो अपने इंसान होंगे। ने उस इंसान को कभी किसी भी तरह की एक मोमेंट की भी तकलीफ दी ही नहीं, वो सिर्फ वो इमेजिनेशन कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा पीस खराब हो रहा है, यानी कि मतलब हालांकि उस इंसान का उसके पीस खराब होने या ना होने में कोई हाथ नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं। वो ये हो गया ना, ये आगे बढ़ रहा है, मेरे को दिक्कत हो रही हाँ, है। 80% केस ये हैं। और जो मैंने कहा था कि जो इंसान मुझे पीस खराब करा उसको हटा दो, मेरा मतलब ये नहीं था उसको हटा दो, मेरा मतलब ये था कि उसको, मतलब या तो ये बताओ कि वो या तो मेरी लाइफ से चला जाए, ठीक है, हार्म इन, मतलब उसको हार्म करना, इवन उसका एक बाल भी टूटे, किसी का बाल भी टूटे ना एक भी मेरी वजह से, तो मुझे इतना गिल्ट हो जाता है, इतना गिल्ट हो जाता है कि मेरी वजह से हुआ। अब मैं एक ऐसा इंसान, मैं बता रही हूँ मैं एक ऐसी इंसान हूँ, अगर मैं सब्जी लेने जा रही हूँ ना किसी ठेले पे, अगर मैं किसी इंसान से रोज सब्जी भी लेती हूँ ना, बाय एनी चांस मैंने उससे ना लेकर ना किसी और से ले ली, मेरे तो भी वो केस गिल्ट हो मार गया। देता है कि आज वो क्या सोचेगा, मुझसे नहीं ली।
होता है। हाँ, तो ये है ऐसा। जो अच्छे इंसान होते हैं उनके साथ यही होता है। देखो कलर का भी डिफरेंस है ना, आप अच्छे हो, आपने व्हाइट पहना है। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं। मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक ब्लैक इज़ माय फेवरेट कलर। अरे ठीक है। ये बहुत खैर आते हैं अगले इंसिडेंट पर। और यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल था ये ऐसा ही था कि मतलब एक इंसान जब मांगने पे आता है ना तो हाँ, फिर वो तो मतलब ये भूल वो जाता है है कि सब वो कुछ। सोचता नहीं है कि अगले वाले को कितना नुकसान हो सकता है, मतलब सिर्फ सेल्फिश हो जाता है वो। यस, और ब्लैक हाँ, मैजिक का यही किस्सा है। ब्लैक हाँ, मैजिक ब्लैक में मैजिक। यही होता है कि एक मेरी इच्छा पूरी हुई, उसके बाद कितनी मूवीज आई है जहाँ पर कि इस चीज को दिखाया गया है कि एक इच्छा पूरी हुई फिर तो बस अब फिर करते तो जाओ करते लालच आ जाओ। जाता है, फिर वो यस, नहीं देखता कि दुनिया का कितना बुरा हो रहा है। तो आते हैं शालू अगले इंसिडेंट पे। नेक्स्ट इंसिडेंट भी मेरा ही है, जो मेरे साथ हुआ था। ये मेरे ख्याल से 2021 या 22 की बात है। हम्म 22 की हो सकती है, कोरोना के बाद की। मैं एक सिर्फ स्टेट का नाम बता सकती हूँ, उत्तराखंड। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम्म उत्तराखंड में मैं रहती थी, इधर साइड, नैनीताल साइड। वहाँ पे मैं अपना हीलिंग सीख रही थी। रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग और मेडिटेशन भी मैंने वहीं से सीखा है। और मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हूँ, और एक्यूप्रेशर मैंने वहीं से सीखा है। तो वहाँ पे एक, जैसे पापा जी मुझे छोड़ने गए थे, तो एक रूम लिया था वहाँ पे ना, सेपरेट रूम। तो वहाँ पे किसी जानती के थ्रू ही वहाँ पे वो रूम लिया था। तो उस रूम में मैं 2 दिन रुकी थी। मुझे वाइब्स नहीं आई, मतलब जैसे इंट्यूशंस आ जाते हैं खुद के, अच्छा नहीं है, नहीं सर्वाइव कर पाएँगे यहाँ पे, तो मैंने छोड़ दिया। हालाँकि वहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि कुछ भी मुझे नेगेटिव फ़ील हुआ, नथिंग। बस वाइब्स मैच नहीं करी थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद मैंने सेकंड रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे भी मुझे बहुत अजीब-सा लगा, कुछ भी के मतलब मन नहीं लग रहा, या फिर 1 हफ्ते मैंने उसको भी छोड़ दिया। हम्म फिर मैंने तीसरे को, मतलब कि तीसरे रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे सब ठीक था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी स्टार्टिंग में, सब बढ़िया। मैंने बोला अब तो बिल्कुल बढ़िया फ्लैट मिल गया है अपनी मनपसंद का। पहले लॉबी थी, फिर उसके बाद बहुत खुला बड़ा किचन था, किचन के सामने काफ़ी स्पेस था, फिर बाथरूम था, रूम था, स्टोर रूम था, कवर्ड्स थे, मतलब सब बढ़िया था। ठीक है, वहाँ पे मैं रहने लग गई। 1 महीना, 2 महीना, ऐसा भी नहीं, मतलब कि बिल्कुल बहुत ही एकदम रिज़र्व टाइप रहती थी मैं। जैसे फ्री रहते हैं बच्चे, घर से बाहर हैं और तुम ऐसी जगह स्टेट पे रह रहे हो, नैनीताल वैनीताल के साइड पे, तो मतलब घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भई घूम लो, अब तुम हिल स्टेशन पे रह रहे हो। बट मेरा ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी, मतलब घर वाले भी थोड़े स्ट्रिक्ट ही हैं। तो मैं सिर्फ़ रूम से कॉलेज, या फिर कॉलेज से जो मेरी क्लास होती थी, हीलिंग क्लास, वहाँ, फिर वहाँ से रूम। बस ये मेरी 3 ही जगह थी जहाँ मैं जाती थी। और बीच में जब मैं आती थी तो फ्रूट्स, सब्जियाँ, जो मेरी ज़रूरत के सामान होते थे वो मैं लेती आती थी। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, कोई नहीं। फिर 2 महीने बाद अचानक से मेरी तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा। मतलब एक दिन तो मेरे पेट में दर्द होता है हल्का-हल्का, हल्का-हल्का। फिर रात आते-आते, रात आते-आते इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि वॉमिट और लूज़ मोशन एक साथ। बहुत खतरनाक तरीके से। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मतलब बहुत ही एक्सट्रीम था वो सिचुएशन। हम्म मतलब ये बेड है, बेड से बाहर, मतलब बेडरूम है, बेडरूम से बाहर निकलते ही सामने वॉश बेसिन लगा हुआ है। मतलब 4 कदम की दूरी से, जैसे ये आपका गेट है, मैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रही थी। ओके। इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। फिर मैं उठी, उठ के मतलब कैसे मैं बस नीचे बैठ-बैठ के स्क्रॉल, मतलब कुछ भी करके मैं वॉश बेसिन तक पहुँची। मुझे वॉमिट हुई, मैंने सर को कॉल किया जो मुझे हीलिंग सिखाते थे। मैंने बोला सर ऐसे-ऐसे कंडीशन हो रही है और शायद मैं रात में नहीं निकाल पाऊँगी। फिर सर आए, वो मुझे लेके गए डॉक्टर के पास, दवाई वगैरह दिलाई। दवाई वगैरह दिलाने के बाद सर ने बोला कि क्या हुआ अचानक से, मतलब कि सुबह सुबह से दर्द होना स्टार्ट हुआ है और इतनी जल्दी। तो उन्होंने बोला कि इन्फेक्शन हो गया है पानी की वजह से। ओ जैसे पानी चेंज करते हैं तो पानी की वजह से इन्फेक्शन। फिर मैं डॉक्टर से बोला डॉक्टर मैं इस रूम में 2 महीने से रह रही हूँ। हम्म अगर इन्फेक्शन होता है, कुछ चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं मतलब कि सूट नहीं करती है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। अब 2 महीने के अंदर, और पानी तो ऐसी चीज़ है, अगर मतलब खराब है तो 2-3 दिन में अपना असर दिखा देता है। कुछ भी चीज़, अगर ऐसा है कि हमें सूट नहीं कर रहा है, बट 2 महीने बाद, टाइफाइड हो रहा था सही। हाँ, कोई नहीं, छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया। मैं 2 दिन में ठीक भी हो गई। चलने लगा सब कुछ नॉर्मल। फिर वही स्टार्ट हो गया, रूम से हीलिंग की क्लास, क्लास से रूम, ये बस यही स्टार्ट हो गया। कॉलेज। हाँ, कॉलेज। फिर आज मुझे महसूस होता था ऐसे हल्का-हल्का, क्योंकि जब सर हीलिंग की क्लास होता था ना, तो हमारे बहुत लंबे-लंबे टाइम के हमें मंत्र चैंट भी करने होते थे। हम्म जब हमें हीलिंग को वो करना होता है, तो 2 मंत्र थे। एक तो था ओम,
सिर्फ ओम चैंट करना है। और एक मंत्र और था, है ना, वो मैं मंत्र नहीं बताऊंगी। वो हमें ऐसा था कि मॉर्निंग में 1 घंटा ओम चैंट करना है, 1 घंटा वो मंत्र चैंट करना है। शाम को भी ऐसे ही करना होता था, 1 घंटा ओम चैंट करना है, एक बार 1 घंटा वो मंत्र चैंट करना है। फिर उसके बाद जब मैं मंत्र चैंट करने बैठती थी तो मुझे अचानक से डर महसूस होता था। फिर मुझे ऐसा लगता था कि वो मंत्र चैंट कर रही हूँ तो मुझे डर क्यों लग रहा है। अचानक से मुझे अजीब सा डर लगता था, कोई नहीं, बट मैं आंखें नहीं खोलती थी। सर ने बोला था बेटा अगर संकल्प लेने होते हैं इन मंत्रों के, अगर आपने आधा घंटे का संकल्प लिया है, 15 मिनट का संकल्प लिया है, तो आपको उतना ही करना है, आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। सर ने बोला था कि बेटा डायरेक्ट 1 घंटे का संकल्प मत लो, 1-1 घंटा बहुत होता है। मंत्र किसी भगवान के? मतलब नॉर्मल मंत्र ही है वो। ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली हमारी एनर्जी को एनहेंस करने के लिए, हमारे ठीक है। ओरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो फिर मैंने बोला नहीं नहीं सर मैं कर लूँगी। मतलब ऐसा होता था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता था कि जो चीज़ अगर मैंने सोच लिया ना कि अगर मुझे करना तो मैं कर सकती हूँ। हालाँकि मैंने वो ले तो लिया, मुझे मन में ऐसा आया कि इतना 1-1 घंटे का स्टार्टिंग से ही क्या 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 किया मैंने ये। फिर मैंने बोला सर मैं कम कर लूँ, बेटा नहीं। बोला 3 महीने तो ये करना पड़ेगा, उसके बाद कर सकती हो जो तुम्हें करना है ना अपने हिसाब से। कोई नहीं, फिर वो चल रहा था। उसके बाद जैसे मैं बैठती थी, तभी मुझे एहसास होता था कि मुझे आवाज़ आ रही है कहीं से, दीवार से या फिर किसी और के घर से। जैसे बर्तन खटकते हैं ना, खट 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 की आवाज़ आती थी, जैसे 2 बर्तन एक साथ बोल रहे हैं। तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि बिल्कुल जहाँ मेरा रूम था, रूम के साइड में एक बहुत बड़ा गोदाम था जहाँ पे बर्तन ही बिकते थे। बड़े-बड़े ये जो मतलब कि हांडियाँ टाइप की होती हैं, स्टील वगैरह की। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैंने होगा कोई, मॉर्निंग में तो लोग आ ही जाते हैं, इवनिंग में भी रहते हैं, ये अपना गोदाम वगैरह खुला रहता है, कोई ध्यान नहीं दिया मैंने। फिर मैं रात को सोती थी, बाय एनी चांस मेरी रात को आँख खुल रही है 12 बजे, 1 बजे, तभी भी वो बर्तन बज रहे हैं। मैंने कहा ये दिन भर गोदाम खुला ही रहता है क्या? दिन में, रात में, फिर आते ही नहीं क्या लोग यहाँ से? मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने बोला चलो होगा कोई। तो वो जो रूम था, वो जो मतलब कि मेरा रूम था, वो बिल्डिंग में ऐसा था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। ऊपर जैसे मैं कपड़े वगैरह धुलती थी तो मुझे ऊपर ही जाना पड़ता था डालने। तो जो वो जिनका वो मकान था, वो थोड़ी प्राइवेट रहती थी आंटी, तो वो इतनी मुझसे बात नहीं करती थी या फिर किसी से भी बात नहीं करती थी। उनका घर था बिल्कुल सामने, सिर्फ गली थी बीच में, सामने उनका घर था। और जो मेरा घर था जहाँ मैं रहती थी, उस घर के पीछे एक आंटी रहती थी, उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन थे। मतलब जैसे मैं अकेली रहती थी तो वो भी अंकल आंटी दोनों अकेले रहते थे, उनके दोनों बच्चे रहते हैं बाहर। तो वो कहते थे कि बेटा कभी आपका मन ना करे खाना बनाने का या फिर अकेले मन ना लग रहा हो तो हमारे पास आ जाया करना। फ़ोन करके भी बुला देती थी वो। तो ठीक है, मैं उनके पास चली जाती थी। अंकल बहुत टेस्टी खाना बनाते थे। आंटी नहीं बनाती थी, अंकल बनाते थे। तो मैं उनके यहाँ खाना खाती थी, मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था उनसे। डेली? डेली नहीं, मतलब हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। डेली तो मैं खाना बनाती ही थी। मुझे भी ऐसा लगता था मैं रोज़-रोज़ बनाऊँगी कि जाऊँगी तो ऐसा ना लगे कि भई रोज़-रोज़ आ जाती है। चीज़ों को ना, रिश्तों को बैलेंस करना आना चाहिए। फिर बस ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। ठीक है, तो उसके बाद मेरे साथ ना चीज़ें बहुत अटपटी होनी स्टार्ट हो गई। फिर जैसे मुझे आवाज़ आती थी, वो मुझे आवाज़ आती ही रहती थी। आवाज़ वो आती ही खटपट वाली खट-पट, बर्तनों खट-पट, की? खट-पट। और फिर मुझे कभी-कभी हँसी की आवाज़ आती थी कि बच्चे हँस रहे हैं। इधर से निकले हैं गुज़र के हँसते हुए इधर, भागते हुए जैसे कोई भाग रहा है। अच्छा जी। ठीक, 2 बच्चे। ये पता था कि 2 बच्चे हैं। मुझे लगा यार बाहर वाले पड़ोस वाले के बच्चे होंगे, कितने घर हैं आस-पास, बच्चे खेलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। इग्नोर कर दिया मैंने। लगता रहा। लगता ही रहा, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर जब मैं करने अब फिर उसके बाद क्या होना, जब तो मुझे महसूस होता था। फिर कुछ दिन बाद ऐसा स्टार्ट हुआ मेरे साथ, अगर मैं बैठी हूँ ना, मैं नीचे बैठ के मैं करती थी मंत्र चैंट, मुझे ऐसा लगता था मेरे चारों तरफ कोई घूम रहा है। ओहो! मुझे कोई हार्म नहीं पहुँचाया उन्होंने किसी तरह का, सिर्फ मुझे हँसी की आवाज़ आती थी कि बच्चे डर का माहौल तो डर। बनता है। अब ये सोचो, मैं तब तक मैं इतनी डरती थी वहाँ जाने से पहले, मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतनी बड़ी डरपोक थी और मैं वहाँ पे सर्वाइव कैसे कर पाई। उस दिन के मतलब उस इंसिडेंट के बाद से ही मेरा डर निकला है, जो मैं आज डरती, मतलब 80% तो नहीं डरती हूँ, 20% तो हर कोई डरता है। आँखें फिर नहीं खोल सकते हाँ, आँखें नहीं खोली मैंने आँखें मंत्रों के जानबूझ कारण के भी नहीं खोली। कि कोई मैंने होगा खोली भी। ही नहीं, मैंने कहा सर ने बोला है वो बात तो अलग है, मैं खोल ही नहीं रही हूँ आँखें। कोई नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहीं। फिर ना 9 दुर्गे आते हैं इसी टाइम पे ना, अभी जो निकले हैं पीछे, इसी टाइम के आसपास की नवरात्रि। बात थी, नवरात्रि। फिर उस टाइम पे मैंने चिराग लगाना स्टार्ट किया। वो 9 दिन मैंने ये चीज़ें नोटिस की कि मेरी जो अखंड ज्योत जल रही है घर में, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
कुछ भी नहीं महसूस हुआ सब मुझे, सब बिल्कुल साफ। सब कुछ नॉर्मल, वाह! बिल्कुल। फिर मैंने क्या सोचा कि दिन में तो अगर कुछ ऐसा भी मेरे दिमाग में हल्का-हल्का आना स्टार्ट हुआ, अगर कुछ ऐसा भी है, तो मैं ना ऐसा करती हूँ, दिन तो निकल ही जाता है, दिन में मुझे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती। मैं रात को 8 बजे से दीपक जलाती थी, बहुत ज़्यादा तेल भर के, कि ये इतना जल जाए कि मैं सो जाऊँ, जब तक जल जाए, और फिर मैं सुबह उठती थी। तो इस दौरान बर्तन की आवाज़ें भी बंद हो गई? हाँ, कुछ वाह! भी नहीं था, कुछ भी नहीं। हुँ, और ना ही मैंने उस इंटेंशन से उसको चिराग को जलाया था, ना ही मैंने माता से कुछ भी बोला कि मैं डर रही हूँ या मुझे कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं। हुँ, सिर्फ नॉर्मली जैसे हम लगा देते हैं। फिर वो मैं ऐसा करना स्टार्ट हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैंने चिराग जलाती थी सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उस दिन कुछ दिन के बाद तो बहुत भयंकर स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, मैं नहाई हूँ, नहाने के बाद टॉवल मुझे ना ऐसा लगता था यार कौन जाए बार-बार धूप में डालने ऊपर। जब मैं क्लास जाती थी नहा के, तो मैं सोचती थी कि मैं रूम में डाल देती हूँ फ़ैन ऑन करके। हुँ, मैंने रूम में डाल दिया फ़ैन ऑन करके, फिर मैं आती थी, मैंने बोला तब मैं हैंगर कर दूँगी इसको। फिर उसके बाद जैसे मैं आती थी, मुझे टॉवल नहीं मिलता था मेरा रूम में। रख के गए हो, आने पे गायब? चेयर पे पूरा डाल के, मैंने कहा यार गया कहाँ? कहाँ गया? फिर जैसे बंदा, मैंने बोला, मैं सोचती थी जैसे आने के बाद फ्रेश व्रेश होने जाता है, मैंने कहा चलो मैं फ्रेश व्रेश हो लेती हूँ। फिर जब मैं देखती थी तो टॉवल बाथरूम में ही टंगा हुआ है, हैंगर के डोर के पीछे हैंगर पे। फिर मेरे दिमाग में लगा कि यार शायद मुझे जल्दबाजी हो रही थी, मैंने डाला नहीं होगा। यहाँ भी लगा? हाँ, कि मेरा दिमाग मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, है ना? मुझे ऐसा लगा होगा कि शायद कुछ भी हो रहा होगा। फिर जब भी मैं ये करती थी, मैं बहुत सोच समझ के करने लगी। ये चीज़ें मेरे साथ कुछ दिन चली। ये टॉवल के साथ ही होता था। हुँ, मतलब मोस्टली मेरा कोई कपड़ा इधर-उधर नहीं होता था सिर्फ टॉवल। सिवाय ये ऐसा ही होता था। और ये जो टॉवल वाला जो इंसिडेंट है ना, मैंने अभी इस चीज़ से बहुत रिलेट किया। अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट आया था आपका, हुँ, शायद किसी ने बताया था, किसी लड़की के साथ 2 लड़कियाँ फ्लैट में रहती थीं, उस लड़की के बाथरूम से कपड़े गायब हो जाते थे। हाँ, अभी मैंने ये देखा था, तब मुझे लगा कि हाँ, ऐसा होता है। मैंने जिस लोगों को बताया, लोग बोलते थे, "टॉवल कौन चोरी करता है हुँ, यार?" कोई नहीं, फिर उसके बाद जैसे मैंने याद करके कि मैंने भई टॉवल रूम में डाला है, ठीक। अगर मैं बहुत ध्यान से अपने दिमाग पे ज़ोर डाल के करती थी कि टॉवल में डाल के गई ही हूँ, हुँ। तो मुझे वहीं मिलता था। अच्छा जी! हाँ, अरे वाह! तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि शायद मेरा वहम है। बहुत समझदार है वो जो भी है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि मैं 3-3 बार 4-4 बार दरवाज़ा, मैंने कहा टॉवल यहीं है ना? मैंने कहा टॉवल यहीं है। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा ये वहम है। तो संडेज़ को ना मैं अपने कपड़े धुलती थी, मतलब जो सारे कपड़े हो जाते थे मोस्टली, वो कपड़े धुलती थी। तो मैंने कपड़े धुले और मैं ऊपर डाल के आती थी। मुझे पूरा याद, एक दिन में टॉवल-वावल मैंने सब धुली हैं, सब कुछ धुल के मैं ऊपर डाल के आई हूँ। सारे कपड़े देख के आई। फिर मैं शाम के टाइम, जब मैं 4 या 5 बज गए थे, मैंने कहा कपड़े सूख गए होंगे, मैं ले आती हूँ। मैंने देखा ऊपर सारे कपड़े हैं, टॉवल नहीं है। ऊपर टॉवल नहीं तो है। टॉवल के अभी पीछे कौन ये पड़ा हुआ है? बहुत मतलब कॉमेडी टाइप का लग रहा है, बट उस टाइम पे मैंने जो छत ना मिली हुई होती हैं सब, हाँ, मैंने देखा कि इस छत पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मैं नीचे आई हूँ, जैसे मैंने कपड़े ऊपर बकेट लेके गई थी, मैं बकेट में कपड़े रख के लेके आती हूँ। मैंने बकेट रखने के लिए जो मैंने बाथरूम खोला, मैंने टॉवल देखी कि दूसरे बकेट में टॉवल पड़ी हुई है, ओह! गीली। मैंने कहा यार इसको तो मैं ऊपर लेकर गई थी। एक होता है जान का दुश्मन, हाँ, आपका टॉवल का दुश्मन था कोई। पता नहीं। फिर कोई नहीं, मुझे अब फिर क्या होने लगा, फिर उसके बाद चीज़ें और बढ़ने लग गई। हुँ, मतलब वहाँ पे ना उस पे मतलब उस एरिया में जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल रहता है, बहुत अधिक गर्मी नहीं होती है उधर। फिर क्या होता था, जैसे मैं सब्जी लाती थी ना, तो ओवरनाइट वो सब्जी नेक्स्ट मॉर्निंग खराब हो जाती थी, सड़ गई। सड़ जाती थी। होरा तेरी। और कैसी सब्जी सड़ जाती थी, जो जो महीने महीने भर नहीं सड़ती थी, प्याज, करेला, आलू, ये चीज़ें। फिर मैंने उसको भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैंने लिया ही नहीं सीरियस। हुँ, मैंने छोड़ दिया, ठीक है चलो कोई नहीं। फिर मैं क्या करती थी, अगर मुझे 2 आलू बनाने हैं या फिर करेले बनाने हैं, मैं उतना ही उतना लाते। ही लेके आती हुँ, थी, बनाती थी और खा लेती थी। बस उसके अलावा कुछ भी घर पे सामान रखना बंद कभी कर किसी दिया। से डिस्कस किया, घर पे किसी से बताया? डिस्कस नहीं किया, ये जो सब चल रहा था ना मेरे साथ, किसी से डिस्कस नहीं किया। इवन मैंने अपने सर से भी डिस्कस नहीं किया। जब बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा, तब मैंने सर को बोला था। कि मेरा टॉवल गायब हाँ। हो जाता है? नहीं, नहीं, ये तो सब चीज़ें हो रही थी, मैं आगे बताऊँगी आवाज़ अभी। हाँ, हाँ, आगे बताऊँगी अभी। फिर क्या हुआ, मेरे जो मतलब गाँव में ना इलेक्शंस होते हैं प्रधानी वगैरह के, तो उस टाइम पे ना इलेक्शंस थे, तो पापा खड़े हुए थे उस इलेक्शन पे, तो मुझे ना घर आना था वोट वगैरह के लिए। तो एक मेरा प्लाज़ो था, मेरा फ़ेवरेट प्लाज़ो, हुँ, मतलब इतना फ़ेवरेट, मुझे बहुत पसंद था, स्काई ब्लू। तो ना थोड़ा ऊँचा था,
मतलब लाइक उसको ऐसा था कि जो गाँव वाला जो वो होता है ना, वहाँ पे हम पहन नहीं सकते। मतलब कोई ना कोई टोक ही देता है कि भई तेरे को फलाने की लड़की ने क्या पहना हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं घर फिर मैंने सोचा कि मैं जब इसको पहन नहीं सकती तो मैं इसे क्यों लेके जाऊँ? मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ। मुझे पूरा याद है, मैंने उसको बैग से अनपैक किया, बाहर निकाला, कवर्ड खोला, कवर्ड में रखा। वापस 3-4 दिन बाद मैं वापस आई, मुझे वो प्लाज़ो नहीं मिला। वो कवर्ड में प्लाज़ो था ही नहीं। ताला लगा के गए थे? अरे लॉक लगा के गई थी। कवर्ड का, स्टोर रूम का, स्टोर रूम बेडरूम के अंदर था, बेडरूम का, लॉबी का, 4-4 ताले लगे हुए थे। कोई बात नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो आता था, क्योंकि मुझसे ऊपर वाले फ्लोर पे एक लेक्चरर रहती थी जो मेरे कॉलेज में ही पढ़ाती थी। वो कभी-कभी आती थी, मतलब कि हफ्ते में 4 से 5 दिन आती थी। बेसिकली मैं उस पूरी बिल्डिंग में अकेले रहती थी, उस पूरे घर में। और उससे वाला ऊपर वाला जो फ्लोर था, वहाँ पे कोई लोग रहते थे, वो तो 3-3 4-4 महीने में आते थे, उनका सिर्फ सामान रखा हुआ था। तो ऐसे होता था। फिर ये सब चीज़ें बहुत होने लगी, छोटी-मोटी चीज़ें बहुत रात को मुझे बहुत डर लगने लग गया, मुझे हँसी की आवाज़ें आती थी। उस बीच में मुझे किसी बड़े इंसान की भी आवाज़ें आने लगी। हुँ। हाँ, मतलब लाइक कि कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कोई है जो बच्चों के साथ खेल रहा है, कुछ भी है। फिर उसके बाद एक दिन मैं खाना बना रही थी, शाम का टाइम था। जैसे मैंने बताया था आपको, इधर किचन था, किचन के बिल्कुल सामने बाथरूम था। फिर मुझे ऐसा लगा जब मैं खाना बना रही थी कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला। उस दिन हालत खराब। मेरी हालत ख़राब। उस दिन से जो पिछले 4-5 महीने से मेरे साथ होता आ रहा था ना, मुझे सब कुछ रिकॉल हो गया। मुझे उसी टाइम कन्फर्म हो गया कि समथिंग इज़ फिशी, कुछ तो ख़राब है। सब चीज़ें इग्नोर करी थी मैंने अभी तक, और उसी मोमेंट पे मुझे सब एहसास हो गया। हुँ। अब मुझे ऐसा लगा कि दरवाज़ा खुला है और कोई सीधा मेरे पास आ रहा है पीछे से। ये वो सिचुएशन होती है जहाँ आप ब्लैंक हो जाते हो। जहाँ ब्लैंक हो जाते हैं, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि पास आता जा रहा है, महसूस हो रहा है। और जब मैंने बोला मैं फिर मेरे मतलब मुझे ऐसा एहसास आया, जो मैं मंत्र चैंट करती हूँ, मैंने मंत्र चैंट किया एक बार। फिर मुझे ऐसा एहसास आया कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए, तुरंत अभी भागना चाहिए। गैस चल रही थी, सब्ज़ी बन रही थी, मैंने गैस भी बंद नहीं की, मेरे हाथ में वो बेलन होता है, वो मैं सिर्फ़ उठा के साइड रख रही थी। मैंने उसको फेंका और मैं तुरंत घर से बाहर। मैंने कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया, कुछ नहीं किया, और रोते हुए भयंकर भागी हूँ। इतना डर कि मैं रास्ते में जाते-जाते 2-3 बार गिरी, और जो मेरी आंटी पीछे रहती थी, मैं उनके पास गई। फिर? मैंने उन्हें बताया कि आंटी ऐसे-ऐसे मेरे साथ ऐसे-ऐसे हो रहा है इतने टाइम से। बोली बेटा तूने अभी तक हमें क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताई? उन्होंने जो चीज़ें बताई, मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन निकल गई सुन के। उन्होंने पहले तो मुझे बता नहीं रही थी। वो मुझसे बोली बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने पहले क्यों नहीं बताया का क्या मतलब आप ऐसा क्या जानती हो कि मुझे पहले बताना चाहिए था आपको? हुँ। तो उन्होंने बताया कि जहाँ तू रह रही है, उनके घर में ग्राउंड फ्लोर से नीचे, मतलब जो बेसमेंट था एक, वहाँ पे इनकी ही ओनर की एक गैस एजेंसी थी। वहाँ पे बेटा था एक उनका तेरी ही उम्र का। वो गैस एजेंसी, वहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। ओह! हाँ, और मैंने कहा था ना मुझे किसी बड़े उसकी भी आवाज़ आती थी। कन्वर्सेशन की। हाँ, कन्वर्सेशन की। तो फिर मैंने उनको मैंने कहा 2 बच्चे, तो उन्होंने बोला कि जिस दिन उस लड़के की डेथ हुई थी, उसी दिन उसका कोई बहुत करीबी दोस्त था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके ट्विन्स थे। ओह! हाँ, वो 2 बच्चे थे। ओह! क्या उम्र रही होगी उसकी? उस लड़के की हुँ। उस लड़के की उम्र, जिस टाइम उसकी डेथ हुई थी, उस टाइम उसकी उम्र 21 या 22 साल थी, और जब मैं वहाँ पे रह रही थी, मेरी उम्र भी ये सेम 21-22 साल थी। यही कन्फर्म कर रहे थे। तो या तो ये भी मतलब सर ने जब बाद में हीलिंग की, सर ने बोला या तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि उसने इस वजह से कोई तुम्हें परेशान हार्म करा। नहीं किया, मतलब सिर्फ एहसास दिलाया कि हम ये हैं। एहसास था? यही तो कि हे मैंने कहा। भगवान! इसे फिर एहसास में गिन रहे हो? बहुत चीजें, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने फेस टू फेस देखा, मैं एहसास करती थी, फील करती थी, मेरी चीजें मिसप्लेस हो जाती थी, इधर उधर इधर उधर इधर किसी उधर। के लिए नहीं, ये बहुत होता है। बहुत होता है, हाँ। मुझे अभी मैं जिसको बताती हूँ जो विश्वास करता है ना, तो वो ये कहता है तू रही कैसे, और सुनो, उसके बाद जब ये मुझे सब कुछ पता चल गया, उसके बाद मैं 3 महीने रही हूँ उस रूम में। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 3 रूम चेंज कर चुकी थी। अगर मैं उसको भी चेंज करती, मेरे घर वाले मुझे मार देते।
अगला क्वेश्चन था, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये उसका प्रेरणा सवाल, उसका हाँ, तो जवाब ही मिल गया, ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे ओ पास, कोई भाई। भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और इस बीच में मैं हाँ, एक छोटा-सा मैं आपको वो कवर करना भूल गई। इस बीच में क्या हुआ, जो वो आंटी थी जिनका घर था, उनकी उनकी जो बेटी थी वो घर से चली गई थी। मतलब उनको बोली मुझे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, वो उनको छोड़कर चली गई थी। हम्म। उनके बेटे की डेथ हो चुकी थी, उनके 2 ही बच्चे थे। तो जो अंकल आंटी थे ना बहुत टूट चुके थे। मतलब वो डिप्रेस्ड रहते थे, गुस्सा करते थे। तो कभी-कभी क्या होता था ना, जो ये सब चीज़ें मेरे साथ इंसिडेंट तो मेरे साथ चल रहे थे, उसमें एक एक ये भी होता था कि जैसे मोटर चलाती थी ना मैं ऊपर टैंक भरने के लिए, तो मुझे याद रहता था यार मैंने टैंक बंद मोटर बंद किया है और वो मोटर चल रही है, टैंक चल रही है, टैंक भर के निकल गया। आस-पास के लोग बोलते थे, "अरे आंटी जी आपके घर जो लड़की रहती है उसने तो मोटर चली छोड़ दी आपका टैंक नहीं" और आंटी मुझे डाँटती थी। बेटा मैंने आपको कितनी बार मैंने बोला आंटी जी मैं बंद करके जाती हूँ, मैंने बंद किया है। बोले, "जो ऐसे कैसे झूठ बोल रही हो तुम, ऐसे कैसे फिर ऑन हो जाएगा?" बस इसी उसमें ना मेरी एक बार उनसे बहस हो गई थी। हम्म। तो आंटी जी को ऐसा लगा कि बहुत बदतमीज़ लड़की है ये। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उस बीच में ये सब चीज़ें उन्होंने अंकल को बताया होगा। अंकल स्ट्रेस रहते थे, बहुत टेंशन लेते थे अंकल। तो एक बार अंकल आए मेरे पास कि बेटा ऐसे नहीं करते। मैंने बोला अंकल मैं जानबूझ के नहीं किया और मैंने आंटी पे चिल्लाया नहीं, वो मैं बहुत इरिटेट हो रही थी। आंटी बार-बार बोल रही थी, मैं आंटी को समझा रही थी, आंटी सुन रही नहीं थी। तो बोला चलो कोई बात नहीं। ये कन्वर्सेशन अंकल ने आंटी को बताई होगी जाके और इस बीच में 3 दिन बाद अंकल ने सुसाइड कर लिया। ओ, उन अंकल ने, जिनसे आपने बात करी जिनसे थी? मैंने बात की थी। ऐसा क्या बोल दिया आपने? कुछ नहीं बोला मैंने। मैंने सिर्फ़ अब सोचो कोई बंदा मुझसे मिल के गया है, उसने 3 दिन बाद जाके सुसाइड कर लिया, मेरी तो सिट्टी-बिट्टी गुम हो गई। और आंटी आईं, उसके 1 हफ्ते बाद जब वो नॉर्मल हो गईं, बोली तुमने कुछ ना कुछ बोला होगा। हम भी यही सोच रहे हैं। हाँ, आंटी बोली तुमने कुछ ना कुछ बोला होगा, तुम्हारे अंकल बहुत परेशान थे, बोल रहे थे ये और वो वगैरह-वगैरह। मैंने कहा आंटी मैंने अब मैं किसको विश्वास दिलाऊँ कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने कुछ किया ही नहीं। एक वो गिल्ट मेरे अंदर। अंकल ने नीचे जाके तारीफ कर दी होगी आपकी आंटी के सामने, आंटी नहीं कर दिया होगा काम तमाम। नहीं, नहीं, वो अंकल ने सुसाइड ही किया था। वो अंकल ना अपनी फैमिली की वजह से थोड़े स्ट्रेस थे अच्छा, अपनी बेटी को लेकर। कि बेटी चली गई। हाँ, और बेटा था नहीं उनको। बस ये सब चीज़ें ऐसे-ऐसे होती रहीं, फिर उसके बाद मैं रही 3 फिर उसके बाद जब सब पता लग गया, सर को मैंने बताया, उन्होंने क्लींजिंग की, वहाँ पे हवन हुआ, तो उसके बाद मैं रही। फिर उसके बाद ना जब देखो कुछ एंटिटी तो ऐसी होती हैं, अगर उनको ये एहसास हो जाए कि अगले वाले को एहसास है कि हम हैं, हम्म। तो या तो फिर वो बहुत परेशान करती हैं या बिल्कुल न्यूट्रल हो या फिर जाती है। बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती हैं, मतलब ऐसी फ्रेंडली हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो जो उनका करते मतलब उन्होंने फिर मेरी चीज़ें खराब होना मतलब बंद बंद हो कर गईं। दिया। मेरे टॉवल या फिर कुछ भी चीज़ें मिसप्लेस होने बंद हो गए। उनकी हँसी की, घूमने की, फिरने की, बोलने की ये सब आवाज़ें आती थीं, लेकिन वो मुझे कोई हार्म नहीं करती थी। दो बहुत ज्यादा सीरियस क्वेश्चन है। हाँ, पहले तो आपका प्लाजो मिला? नहीं मिला, नहीं आज मिला। तक नहीं मिला। मैंने घर आके इतना ढूँढा कि शायद मैं घर ले गई हूँ, नहीं वहाँ मिला, नहीं घर मिला। आज तक वो प्लाज़ो मेरे पास नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सिर्फ टावल पे ही अटैक क्यों हो रहा था? पता नहीं टॉवल पे ही क्यों अटैक हो रहा था उसका, ये नहीं पता मुझे। टॉवल टॉवल है मेरे पास, अभी भी टॉवल है, मैं उस टॉवल को यूज़ करती हूँ लेकिन मुझे उसका नहीं पता था। भाई साहब। क्योंकि वो मेरा एक ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि तुम्हारी उन चीज़ों से ना बहुत ऐसा हो जाता है कि ये मेरी बहुत फ़ेवरेट हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। तो वो प्लाज़ो तो मेरा बहुत फ़ेवरेट है और टॉवल भी मेरी वो बहुत फ़ेवरेट है। उसको मैं कभी-कभी ही यूज़ करती हूँ। तो वो भी ऐसे रखी हुई है, टॉवल तो है मेरे पास अभी भी। तो एक बात बताइए शालू, जहाँ जी। पर आप रह रही थी, क्या और लोगों को उस अपार्टमेंट, उस बिल्डिंग के बारे में पता नहीं था कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रखा है? ये तो मुझे नहीं पता था क्योंकि आस-पास के लोगों से इतना कुछ लेना-देना था नहीं। मुझे नहीं पता था कि उनको पता था या नहीं पता। जैसे मैंने आपको बताया एक आंटी थी मेरे पीछे मतलब कि उस बिल्डिंग के पीछे उन्होंने बताया था ये। और जो बिल्डिंग में लोग रह रहे थे, ऊपर वाले तो आते ही नहीं थे, वो कभी 3 महीने में 4 महीने में आ गए। और जो उसमें रहती थी फर्स्ट फ्लोर पे जो लेक्चरर रहती थी, वो भी 1 वीक में आती थी। उनको उस टाइम भी कुछ फ़ील नहीं हुआ, हम्म। कुछ भी ऐसा कि कुछ है या कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब मेरा वहाँ से कंप्लीट हो गया था, उसके शायद 1 हफ्ता बाद या 2 हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया था। उन्होंने मुझसे पूछा कि सालू मुझे एक बात बताओगी? मैंने बोला हाँ, बोलो। बोली सच-सच बताना। बोली कि तुम्हें यहाँ कुछ भी महसूस होता है? जैसे बच्चे हँस रहे हैं हम्म। या रो रहे हैं या खेल रहे हैं? तो मुझे उस टाइम पे बहुत हँसी आ गई। तो उन्होंने बोला कि हँस क्यों रही हो? हालाँकि ये हँसने वाली सिचुएशन है नहीं, है ना? हम्म। बहुत सीरियस है लेकिन फिर उन्होंने बोला हँस क्यों रही हो? फिर मैंने उन्हें तभी अपना इंसिडेंट बताया कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, वहाँ पे है। उन्होंने बोला सालू फ़ोन कट करो, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। आंटी भाग गई। उन्होंने तभी अपने भैया को कॉल किया कि भाई आ जा।
उनका घर जो था वो 1 घंटे दूरी पे था और बोल रही कि छोटा हाथी लेके आना। सारा सामान सेट। सारा तब तक उनका भाई नहीं आया, हम्म। वो बाहर खड़ी रहीं उस घर के, और भाई आया और वो सामान लोड करके उसी रात में, उन्होंने ये नहीं कि नेक्स्ट मॉर्निंग चली जाऊंगी, वो तभी चली गई वहां से। ये इंसिडेंट कब हुआ था? ये मैंने बताया ना 22 में हुआ था, ये 22 में या फिर 21 में। ये कब से स्टार्ट हुआ था मेरे साथ? ये हुआ था मार्च से स्टार्ट हुआ था और ये चला था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक। कैलकुलेशन के हिसाब से अभी आप 25-26 साल की हैं। 20 में उनमें हुआ था, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 7 की मैं होने वाली हूँ जुलाई में। ओह। हाँ अब आते हैं एक और इंसिडेंट पे। हाँ, ये किसके साथ हुआ था? ये मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड हाँ। के हस्बैंड के साथ हुआ था इंसिडेंट। और ये बहुत पुराना नहीं है, अभी मान लो ये से 1 साल या फिर 6 महीने पुराना है। तो मतलब ऐसा हुआ था कि वो जो उनके हस्बैंड थे मेरी फ्रेंड के, वो ऐसा नहीं था कि ड्रिंक नहीं करते थे, नॉर्मली जो लोग कभी कभी ओकेजनली। तो लेकिन कुछ दिन पहले से उनका ना ड्रिंक बहुत ज़्यादा हो रहा था, हम्म। और वो मतलब बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं, वो बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे हैं, मोस्टली लोग मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची, और हमारे जो यूपी के सीएम वगैरह हैं वहाँ तक भी उनकी अच्छी खासी पहुँच है। तो बहुत वेल वेल नोन है, वो सब जानते हैं उनको। फिर उसके बाद जैसे घर नहीं आते थे वो, मतलब जैसे बेसिकली वो एक डॉक्टर हैं, घर नहीं आते थे, तो वो मेरी फ्रेंड अगर फ़ोन वगैरह करती थी तो वो फ़ोन उठाते नहीं थे, बच्चों से बात नहीं करते थे, मतलब यानी मतलब वो ऐसा हो गया था 1-1 हफ्ता गायब, अच्छा जी। पता ही नहीं लग रहा है। फिर उनके आसपास के लोगों से चलता था कि है तो यहीं पे, मतलब उनको पूरा अपार्टमेंट मिला हुआ था मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से कि हैं यहीं पे, बट बात नहीं कर रहे ये। किसी के टच में है ही नहीं। मतलब 1-2 लोग थे जिनके साथ वो ज़्यादा ड्रिंक व्रिंक करते थे। तो मतलब ऐसे ही बस चलता रहा, इग्नोर करती रही मेरी फ्रेंड, इग्नोर करती रही कि कोई नहीं, समझा लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं, सब चलता रहा। नाम रख देते हैं उसका निशा, है ना। फिर जैसे वो मुझे बताती थी कि ये सब प्रॉब्लम होती है, मैंने काफ़ी समझाया कि भाई या तो बात करो या फिर किसी से बात करो या फिर घर फैमिली में बात करो। तो मतलब कोई भी इस बारे में बात कर ही नहीं रहा था, मतलब सबको ऐसा लग रहा था कि ठीक हो जाएगा, है ना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये तो आजकल चलता ही है। लेकिन पिछले 1 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वो बहुत, जो निशा के हस्बैंड थे वो बहुत बीमार भी रहने लग गए थे, मतलब कभी उनको बहुत सीवियर दर्द, इतना कि हॉस्पिटल जाना पड़ जाता था, कि कभी पेट में अल्सर हो गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। कभी टांगों में इतना दर्द हो रहा है कि चल ही नहीं पा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये सब चीज़ें लगी हुई थी नॉर्मल। मतलब वो ऐसा था कि खुद अपना ट्रीटमेंट कर ही लेते थे जब वो डॉक्टर थे। तो बस ये चीज़ें बढ़ती रहीं, बढ़ती रहीं, बढ़ती रहीं। अभी कुछ दिन पहले, जैसे मैंने आपको बताया, 6 महीने पहले का ये इंसिडेंट है। तो उनको अचानक से फ़ीवर हो गया। मतलब 6-7 दिन वो घर पे ही रहे, फ़ीवर में रहे कि फ़ीवर हो रहा है, कोई नहीं, फ़ीवर की दवाई चल रही थी, नॉर्मल था सब कुछ। फिर उसके बाद उनको मोशंस होने लग गए, फिर उनके बाद उनको वॉमिट भी होने लग गई। तो जैसे वॉमिट हो रही थी तो उन्होंने खुद ही ऐसा कर लेते थे, मतलब जो निशा है वो भी इन सब चीज़ों को काफ़ी जानती-वानती है। तो मतलब बुलाया तो बोतल वगैरह घर पे ही लगवा दी कि भाई जब घर पे ही लगा दो बोतल, कोई दिक्कत नहीं है। बोतल लगाते-लगाते क्या हुआ ना, मतलब वो बिल्कुल, उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई। जो निशा के हस्बैंड। हाँ, निशा के हस्बैंड, उनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ गई। ठंडी पड़ने के बाद फिर निशा को लगा कि मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। वो भाग के, मतलब कि उसको ऐसा नहीं है कि, मतलब गाड़ी इतना नहीं है कि चलानी नहीं आती है, मतलब ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में कि बंदा अगर परेशान है तो वो ड्राइव कर ले। तो घर से बाहर भागी हूँ किसी को बुलाने के लिए, कि पास के कोई लोग हैं, मैं किसी को बुलाऊं और इमरजेंसी में लेके जाना है, भाई इस टाइम बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हॉस्पिटल लेके जाना है। और फॉर्चुनेटली हॉस्पिटल उनके बहुत पास है, सिटी में रहते हैं, तो सब 2-2 या 5-5 मिनट की दूरी पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। तो इतनी देर में जब वो, मतलब कि निशा गई, तो इतनी देर में क्या हुआ ना, उनको वोमिट आ रही थी। वो रूम में लेटे हुए थे, उनको बहुत वोमिट आ रही थी। उससे पहले वो बहुत सारी ऐसी वो कर रहे थे, मतलब उस टाइम वो कॉन्शियस थे, जब वो थोड़े थोड़े उनकी बॉडी अनकॉन्शियस उसमें जा रही थी स्टेट में, तो अपना अंगूठा काट रहे थे वो। हाँ? हाँ, उनको ऐसा लग रहा था या तो वो किसी और वजह से, या फिर कि मैं बेहोश ना हो जाऊं या फिर मैं होश में रहूं। हाँ।
कि मैं जो सिचुएशन हो रही है वो कंट्रोल हो जाए। जब तक निशा बाहर गई तब तक उन्हें बीच में ना वॉमिट आ गई थी। उनके पास उनकी मम्मी थी, तो उन्हें लगा कि जैसे रूम में लेटे हुए थे, उन्हें ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ पे वॉमिट कर दूंगा तो रूम गंदा गंदा हो हो जाएगा। जाएगा। तो उन्होंने बेड से उठने की कोशिश की और इसी उसमें वॉमिट उनको बहुत तेज आ गई और मुंह पे उन्होंने हाथ लगाया हुआ था, तो वॉमिट बाहर ना आके अंदर चली गई, हम्म, मतलब उनके लंग्स में चली गई है। तब तो सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि लंग्स बिल्कुल डेड हो गए, इन्फेक्शन हो गया था, सीवियर इन्फेक्शन, हम्म, बहुत ज़्यादा। फिर इमरजेंसी में लेकर गए, कुछ दिन जहाँ उनका वो लोकल सिटी है, एक दिन वहाँ पे एडमिट रहे, नो रिस्पॉन्स, मतलब कि पूरे 24 घंटे, मतलब ऐसा था कि डॉक्टर ना तो बोल रहे हैं कि सिचुएशन कवर कर सकते हैं, ना डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि ले जाओ, कुछ भी नहीं, मतलब बस ये कह रहे थे कि हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं। तो मतलब डॉक्टर से बोल के उनको शिफ्ट कर दिया बड़ी सिटी में, मतलब ये दिल्ली लेकर आए उनको। उसके बाद वहाँ पे जाके डॉक्टर ने सिचुएशन देखी, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन। डॉक्टरों ने मतलब कि बोला कि भाई देखो, हम बहुत, ऐसा नहीं है कि हम आपको बिल्कुल अभी जुबान दे देंगे ठीक कर देंगे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, जितनी वो कोशिश कर सकते थे, क्योंकि वो जैसे मैंने आपको बताया वो काफ़ी वेल नोन हैं, उनके बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं, तो डॉक्टर के ऊपर ना बहुत प्रेशर आ गया, बहुत जगह जगह से भाई कॉल आ कुछ गए भी हो जाए कि भाई बचाना है। कुछ भी हो जाए ये बंदा ठीक होना चाहिए। हम्म, कोई नहीं, फिर डॉक्टर ने बोला कि चलो, मतलब जो भी कुछ डॉक्टर करते हैं उन्होंने किया। बीच में कुछ चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हुई, लेकिन अचानक से फिर से ऐसा हो गया, फिर से चीज़ें बिगड़ने बिगड़ती लग नजर गई। आ रही। वो चीज़ें ऐसे बिगड़ी, यहाँ से पता लगा कि कुछ गलत है। गलत है, मतलब जहाँ से पता लगा कि ये सिर्फ मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये कुछ और भी है। वहाँ से पता लगा जो निशा है, तो मतलब वो लोग ना बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो जो निशा है तो उसने, किसी ने, पंडित ने या भगत ने मान लो, एक मतलब सेफ्टी कंसर्न एक तावीज दिया था कि हम्म, आप ना ये तावीज जैसे उनसे मिलने नहीं देते हैं किसी को। अगर बंदा कोई वेंटिलेटर पे है, वो 24 घंटे में सिर्फ 2 बार मिल सकता है 15 मिनट के लिए, तो कि जब भी तुम नेक्स्ट मिलो तो उनको ये तावीज बांध देना। तो जैसे वो निशा मिलने गई, तो रूम में वो उस टाइम थोड़े कॉन्शियस हुए थे, 4 से 5 दिन बाद हम्म, थोड़े से वो होश में आए थे। वो निशा रूम में एंटर भी नहीं की थी, मतलब रूम में एंटर भी नहीं की थी वो, और रूम में एंटर करते ही वाइफ उसकी है ना, उनकी वाइफ, और बोलते क्या लेने आई है यहाँ, अच्छा जी। क्यों आई है, आना नहीं, बाहर बाहर। एंटिटी बोल रही थी। आने ही नहीं दिया, रूम में आने ही नहीं दिया। मतलब जो निशा के हस्बैंड थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया क्यों आ रही है? हाँ क्यों आ रही है भाई, और मतलब बंदा 5-6 दिन से बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, बेहोश, जिसकी हालत नहीं है ताबीज हाथ आते ही हिलाने होश आ की, गए। है ना, कुछ भी करने की। वो मतलब ऐसे बोलने लग गए, और मुंह पे वो लगा हुआ है, पूरी ऐसे कोशिश कर रहे हैं बोलने की कि क्यों, मतलब क्यों आई है, क्यों, मतलब पूरा ऐसा क्लियर सेंटेंस नहीं, मतलब जो बंदा एग्रेशन में होता है कि क्यों आई, नहीं आना बाहर, ऐसे ऐसे करके। कोई नहीं, तो फिर निशा ने बोला कि मैं तो क्या करूं, मतलब एक ऐसा, तब भी सबको नॉर्मल लग रहा था हम्म, कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड है इरिटेटेड है अपनी वाइफ पे, चलो चलो कोई बात नहीं भाई, हस्बैंड वाइफ का चलता रहता है, कोई नहीं, बोल दिया, इट्स ओके। फिर उनके फादर को दिया वो, उनके फादर गए अंदर। हम्म, उन्होंने कभी भी अपने फादर से ऊंची आवाज में बात नहीं की, उनसे नजरें नहीं मिला के बात की, उनसे किसी बात पे कोई बहस नहीं की, कुछ भी नहीं किया, एक जो आइडियल सन होता है बिल्कुल। वो अंदर एंटर किए, उन्होंने बोला क्या करने आए हो आप यहाँ, बाहर। पापा को उनको भी नहीं भी छोड़ा। रूम में नहीं आने दिया। अच्छा जी। उनके साथ उनका एक, जो वो रहते हैं, मतलब सहायक। ड्राइवर मान लो, सहायक। हाँ सहायक, तो जो उनके ड्राइवर हैं निशा के हस्बैंड के, वो साथ गए थे, तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ के बिठा लिया। बेसिकली जो उनके ड्राइवर हैं वो मोमडन है, हम्म, और ये, हाँ, जो वो निशा है वो तो हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। उनके बहुत अच्छे वो हैं उनके साथ रिलेशनशिप, उनके ड्राइवर के साथ, मतलब लाइक ऐसा है फ्रेंडशिप टाइप। तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ के बिठा लिया कि सिर्फ मैं इससे बात करूंगा। जो निशा के हस्बैंड थे हाँ उनके। निशा के हस्बैंड थे, कि सिर्फ मैं इससे बात करूंगा। वो बैठे रहे वहाँ पे, कुछ कॉन्वर्सेशन चलती रही, जो भी कुछ है, फिर जाने का टाइम हुआ। हम्म, तो फिर निशा ने सोचा, देखो भले ही मना कर रहे हैं जाने के, मतलब के करने के लिए, करना तो है, जब बोला गया है ताबीज बांधना है, रखना है, ये करना तो है, ठीक है। और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ भी करना है एट एनी कॉस्ट, वो करना है। करना ही हम्म, है ना, कितना ही कुछ भी करना पड़े, बंदा किस हद तक भी जाता है अपने लोगों को बचाने के लिए, वो करता है।
कोई नहीं, वो गए ज़बरदस्ती। अब सोचो जो बंदा 8 दिन से वेंटिलेटर पे है, जिसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, वो इतने एग्रेसिव हो गए, इतने एग्रेसिव, मतलब नलियाँ हटा के फेंक रहे हैं जो कौन क्या था? मतलब जैसे निशा ने अंदर निशा एंटर गई थी? किया, हाँ, रूम में, बहुत एग्रेसिव, बेड टूटने को तैयार। डॉक्टर हैरान हो गए देख के कि भाई जिस इंसान के अंदर एक उँगली हिलाने की भी एनर्जी नहीं है, ये क्या हो रहा है। फिर ज़बरदस्ती उनको वो ताबीज़ बाँधा गया। ताबीज़ बाँधने के बाद शांत हो गए, बिल्कुल। बिल्कुल औरत तेरी। शांत, कुछ नहीं हुआ। फिर ताबीज़ बाँधने के बाद वो हो गए अनकॉन्शियस फॉर नेक्स्ट 5 टू 6 डेज़, हुँ। 6 दिन के लिए। वो 6 दिन इतनी मुश्किल से कटे हैं, इतनी मुश्किल से वो 6 दिन कटे हैं। डॉक्टर ना तो कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। फिर यहाँ से जो भी कुछ वो लोग कर सकते थे, उन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया, जिस भी हद तक वो जा सकते थे। हुँ। कोई पंडित नहीं छोड़ा, कोई भक्त नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने जिस दिन से बीमार हुए थे ना, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके घर पे बहुत पूजा पाठ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के तो जब ही पाठ रखा गया था। 1.25 लाख जप जो होते हैं, 5 पंडित लगातार मंत्र जप कर रहे थे। हुँ। फिर उसके बाद जिसने भी बताया कि तुम काली माता की जोत जलाओ, उन्होंने काली माता की जोत जलाई। किसी ने बताया निशा को कि भाई जब तक वो घर नहीं आते तुम्हें भूखा रहना है, चाहे 8 दिन हो जाए, चाहे 10 दिन हो जाए। तुम्हें शाम को रात को सिर्फ फलाहार करना है, उसके ओह अलावा कुछ भाई नहीं। साहब! निशा ने वो सब करना स्टार्ट कर दिया। उनकी माँ से, उनकी माता जी से बोला गया कि आपको खाटू श्याम जी की जोत जलानी है, उनके नाम की जोत प्रज्वलित करनी है। तो उनके बेसिकली उनके घर में 3 जोत जल रही थी, काली माँ की, काली माता जी की, शिव खाटू, जी की और खाटू श्याम ठीक। जी की। तो ये सब चीज़ें चलती रहीं। उधर जो भक्त थे जिनसे उन्होंने पूछा, वो अपना काम कर रहे थे। और कुछ मैंने भी सजेस्ट किया था उनको, उनसे भी उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, तो कुछ वो भी अपना काम कर रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ तक भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मेडिकल कंडीशन है, ये किसी उसमें भाग रहे हैं, ये और वो, मतलब बोलते ही हैं लोग हुँ। कि क्या ही सोच रहे हैं। लेकिन फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बंदा हर हद तक जाता है अपने को बचाने के लिए। फिर एक दिन तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मतलब डॉक्टर ने ऐसा मान लो कि मना ही कर दिया था। ये नहीं बचेगी। बिल्कुल, हाँ। फिर उस दिन के बाद, उस दिन लास्ट था वो, मतलब वो टाइम क्या चल रहा था, नहीं ये टाइम 6 महीने की नहीं, 1 साल पुरानी बात है, ये होली का टाइम चल रहा था। हुँ। और ऐसा बोलते हैं होली दिवाली ऐसा टाइम होता है, अगर कोई बंदा इस सिचुएशन में है तो होली पार कर गया तो कर गया, वरना फिर नहीं बचता। खतरनाक वक़्त होता है। खतरनाक, तो वो बहुत खतरनाक वक्त था। और सिर्फ 2 दिन बचे थे होली में, जब ये पता लगा था कि कुछ ऐसा है इनके साथ, फिर तो सब कुछ खुल गया। फिर जब किसी ने बताया, बहुत सारे पंडित ने बताया, सबने एक ही चीज़ बताई कि भई मारण क्रिया की गई है, ओह! और ऐसी की गई है चारों, मतलब कि कुछ दिशाएँ ऐसी होती हैं कि कोई भी दिशा नहीं छोड़ी है कि कहीं से कुछ भी चीज़ घुस के इसका निवारण कर सके। पूरी तरीके से बंधन। पूरा बंधन करके। और सब मतलब कि ट्राई कर लिया। फिर उसके बाद पता लगा कि उसका ही, उनके ही कोई नोन है और बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ वन। हुँ। तो उनके पास जाया गया, गए? उनके पास चले गए। ओह तेरी! उन्होंने निशा वगैरह ने, निशा की जो फैमिली है, निशा के जो रिलेटिव हैं, उन्होंने सीधा साफ बोल दिया कि देखो मेरी ऐसी ऐसी बात है, हमें पता तो है। तो उन्होंने बोला कि इसको अगर देखो, ये एक है, इकलौता है अपनी माँ बाप के, इकलौता भी है, या 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। और इसके भी 2 बच्चे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर इसको कुछ हो गया ना, तो घर में तुम्हारे भी एक बच्चा है, उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी करना पड़े उसको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर वो बोलने लग गई कि भाई मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, मैं ऐसे क्यों करूंगी। अब ये भी है भाई, कोई कि तुम किसी के सामने, तुम 10 से 15 बंदे खड़े हो और किसी से बोल रहे हो कि तूने ऐसा किया है, अगर वहां पे मान ले और उसकी वजह से बंदा मौत से लड़ रहा है, तो बंदा अपने आप को कितना भी समझा ले कि कुछ नहीं करेंगे, पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस टाइम वो बचती नहीं हुँ। है ना, उस टाइम वो सही बात शायद है। बचती नहीं, तो उसने वो नहीं माना। लेकिन लोगों ने बताया, जितने भी लोगों ने बताया, ठीक है वो, लेकिन उसके बाद सब कुछ चीजें, मतलब जो जो बताया, उनके ऊपर एक जिन, हुँ। एक ब्रह्म राक्षस ओह तेरी! और 2 शमशान के जो वो मतलब एंटिटी उठाई जाती है, हाँ। रैंडम एंटिटीज वो थी, वो उनके ऊपर लगी हुई थी। मतलब ब्रह्म राक्षस को ऐसे ऑर्डर दिए हुए थे कि होली से पहले पहले इनको लेके जाना है।
और शायद आपको भी पता होगा, मुझे नहीं पता है इतना इन सब चीज़ों के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बताया जिसने, निशा ने बताया कि उसको जिसने बताया था उसने बोला था कि ब्रह्म राक्षस ऐसा होता है कि उसको तुम ऑर्डर नहीं दे सकते, उसको तुम हटा नहीं सकते, उसको तुम पूजा पाठ से नहीं, उसको मंत्रों से कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, उससे सिर्फ तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो, उसको सिर्फ कंडीशन बता सकते हो। अगर उसने रिक्वेस्ट तुम्हारी मान ली तो वो जान बख्श देता है, वरना तो नहीं। अब आप मान लो कि उनके बच्चों के नसीब से या किसके नसीब से उसने वो रिक्वेस्ट को मान लिया और वो चला गया। उसके बाद जैसे फिर चीज़ें ठीक हो गई, रिकवर हो गई, बहुत सारी उन्होंने उपाय किए, सब कुछ किया। उस बीच में मतलब घर में ऐसा था उनके घर में कि 20 से 25 दिन ये सिचुएशन थी, ना खाने का पता, ना सोने का, ना उठने का, मतलब कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा था, है ना। बच्चे बच्चे वो छोटे छोटे, उन बच्चों को देख देख के बहुत अजीब सा तरस सा आता था कि भाई इतनी सिचुएशन क्या है। और बच्चों को भी हैंडल करना पड़ता है, बच्चों के साथ फिर बच्चा बनना ही पड़ता है, सही बात है। सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फिर जब वो थोड़े होश में आए, होश में आने के बाद कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, हल्के से होश में आए। होश में आने के बाद उन्होंने पेन और पेंसिल मांगे, उसके बाद उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, मतलब जो भी चीज़ें उनके साथ हुई। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि इतना लिखा गया था उनसे कि तांत्रिक, तांत्रिक, कि कोई तांत्रिक है जिसकी वजह से मुझे ये सब चीज़ें कराई गई हैं, है ना। और ऐसा होता है, शायद उन्होंने बताया ऐसा है कि ऐसा कहते भी हैं, अगर कोई चीज़ तुम्हें अपनी मर्जी से छोड़कर जा रही है ना, उसका मतलब ऐसा है कि वो आई तो थी तुम्हें लेने, लेकिन वो तुम्हें छोड़ के जा रही है, तो वो तुम्हें बता के जाती है कि तुम्हारे साथ किसने क्या कराया है। तो बता दिया था ब्रह्म उस राक्षस उस एंटिटी ने, उस ब्रह्म राक्षस ने उनको सब कुछ बता दिया था। तो तब उन्होंने वो चीज़ें लिखी, तो तब निशा को समझ आया कि हाँ ठीक है, उन्होंने बताया कि हमें पता है और हमने इस चीज़ का वो कर लिया। वो भी नहीं मानते थे कि ऐसा कुछ है। डॉक्टर है ना। हाँ, उन्होंने वो नहीं मानते थे। तो फिर उसने, निशा ने बताया कि हमने सब कुछ सोल्व कर लिया है, आप टेंशन मत लो, हमें पता लग गया है कि ऐसा-ऐसा कुछ है। तो तब वो थोड़े शांत हुए, वरना वो बीच-बीच में 1 मिनट के लिए होश में आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए होश में आ रहे हैं, उनका एग्रेशन हाई लेवल पे होता था, जैसे तोड़ देंगे और सब भाग जाएँगे। ऐसे होता था। फिर जब वो ठीक हो गए, उन्होंने बताया, निशा से बताया कि 6 दिन, मैंने बताया था ना आपको कि 6 दिन वो पूरे अनकॉन्शियस थे। जो होली से पहले का हाँ, होली से हम्म पहले के जो दिन थे, उन्होंने बताया कि 6 दिन मेरी आत्मा मेरी बॉडी के अंदर नहीं थी। ओ जो मेरे साथ था वो मुझे 6 दिन इधर से उधर लेके घूमना है कि मैं कैसे लेके जाऊँ। वो मुझे बॉडी में आने नहीं दे रहा था। सोचो, इतना बड़ा इंसान जो सिर्फ़ मेडिकल को मानता है, जो सिर्फ़ साइंस को मानता है, वो ऐसी बात कर रहा है कि 6 दिन में अपनी बॉडी में था ही नहीं। कुछ नक्शा बताया कैसा था वो नहीं, कुछ ब्रह्म नहीं। राक्षस उसने वो नहीं, कुछ नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ़ इतना बताया कि मैं बॉडी में था ही नहीं, मैं घूम रहा था, मैं उनके पीछे-पीछे था, मैं बंधा हुआ था। कि मुझे जहाँ-जहाँ ले जाया जा रहा था, मैं वहाँ-वहाँ जा रहा था। मैं पूरी कोशिश कर रहा था वापस आ जाऊँ, लेकिन मेरे बस में नहीं था। फिर एक दिन, जिस दिन वो जो मैंने बताया था ना आपको, जोत जो जल रही थी, जिस दिन उनके संकल्प पूरे होने वाले थे जोत के, फिर उनको क्या पता कि भई मेरे पीछे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जो ताबीज़ थे, जो भक्त थे, वो तो अपना काम कर ही रहे थे। उन्होंने बताया, फिर मुझे शिव जी दिखे, अच्छा जी। भोले बाबा, मुझे काली माता दिखी, मुझे खाटू खाटू श्याम वाले बाबा दिखे। एग्ज़ैक्ट उन्होंने वो 3 बताए जिनकी जोत जल रही थी, कि वो मेरे सामने आए, उन्होंने बोला कि घूम ले जितना तुझे घूमना है, जाने नहीं देंगे हम। हाँ। फिर उसके बाद जिस दिन उन्हें होश में आया, उस दिन उन्होंने बताया कि हाँ, और सब चीज़ स्टोरी फिर तो एक्सचेंज हुई कि हाँ भाई, घर पे हमने जोत जलाई हुई थी। तब सब लोगों ने माना कि भगवान, मतलब सब कुछ ठीक है। ये चलो मैंने माना, ये होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं। कुछ भी नहीं है। कैसा ब्रह्म राक्षस है, क्या नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। जब वो बचाने पे आता है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वो ठीक हो गए हैं, अब वो घर आ गए हैं। हालाँकि वो 22-23 दिन में घर आए हैं, 16 दिन में वेंटिलेटर से हटे हैं। डॉक्टर ने ये बोला था, मैंने अपनी लाइफ़ में मेरा पहला हिस्ट्री में ऐसा केस है, 3 दिन से ज़्यादा मैंने वेंटिलेटर पे कोई सर्वाइव करता हुआ नहीं देखा। 3 दिन मैक्स होते हैं, कोई वेंटिलेटर से या तो वापस आता ही नहीं है। वेंटिलेटर तो एक ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब एंड सिचुएशन होती है वो, किसी भी मेडिकल टर्म में, कि ये 16 दिन इंसान कोई मतलब वेंटिलेटर पे रहा है और 16 दिन बाद अब ये ठीक हो गया।
फिर उसके बाद 8 दिन के लिए उनको जनरल वार्ड में भी रखा गया कि हम्म। कैसी रिकवरी हो रही है ये देखने के लिए। तो फिलहाल अब वो ठीक है। और उनका क्या करा जिन्होंने करा था? उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, क्या ही कर सकते हैं अब। वापिस अपने आप आएंगी सारी चीजें हाँ, घूम जो के। भी कुछ होगा, देखो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था, तुम जितना बुरा करोगे ना, वो बुरा तुम्हारे साथ होना ही होना है, शायद उससे 10 गुना ज्यादा बुरा हो जाए। लेकिन एक और चीज भी आज हमें देखने को मिली है, हम्म। जिसके पास पैसा और पावर है वो तो बच के आ सकता है जिसके पास नहीं होगा तो शायद उसका क्या ये होगा। भी है, हाँ ये भी है, लोगों ने ऐसा ही बोला था कि मतलब ये चीजें, हाँ आपने सही बोला है हम्म। कि देखो अगर इंसान, अगर उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि हम्म। उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि डॉक्टर के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, अगर उनके पास, छोड़ देते। हाँ उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो 4 लाख रुपए पर डे को भर सकते हैं, है ना, तो कोई क्या कर सकता था। नहीं पता चलता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, नहीं पता चलता कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता चलता। वो तो देखो, मैं जैसे मुझे सब ये सब स्टोरी का पता लगा, मैं इतना मानती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उनका वोमिट आना, वो सिचुएशन थी, वो उनका एक ऐसा वो था कि जिस वजह से वो इतने दिन अगर वो सरवाइव कर सकें, तो उस टाइम जो उनको मेडिकल सपोर्ट मिला है, हम्म। वो इसकी वजह से ये एक रीजन बन गया कि हम भाई इनको एडमिट कर देते हैं, है ना, कि जिनसे इनकी बॉडी एटलीस्ट मेडिसिन पे या दवाइयों पे सरवाइव कर पाए, है ना। अगर वो इंसिडेंट नहीं होता तो होली तो गुजरती ही गुजरती, लेकिन कोई इस चीज का निवारण नहीं कर पाता ना, एग्जैक्ट चीज नहीं पता लग पाती। फिर भगवान ना करे, लेकिन हाँ। होली के साथ कोई और भी गुजरता। हाँ बस यही है, यही मैं हमेशा बोलती हूँ कि लोगों को ध्यान रखना चाहिए, है ना, चीजों का। बट क्या कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि लोगों को जिसको अगर बदला लेना होता है वो तो सीधा, जैसे आप बोले थे, कि मारण ही करता है। हटा दो। मारण ही करता है वो, तो बस उसका तो यही रहता है कि भाई हटा दो। हटा दो, बस क्या ही कर सकते हैं। सो जितना वक्त आप मांगते हैं उतना लंबा पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें जो कि रियल इंसिडेंट है, जहाँ पर बताया शालू ने कि चीज़ें हुई उनके साथ शुरू, और फिर धीरे धीरे एक ऐसे स्टेज पे हम पहुंचे जहाँ पर हमने मजाक मस्ती करते हुए इस पॉडकास्ट को गुजारा, और जहाँ पर हमने देखी चीज़ें कि किस लेवल तक पहुंच गई, और एक इंसान जो किस तरीके से मौत को छू के वापस आया। और उन सब चीज़ों में एक विश्वास जो होता है वो है भगवान, कि कितना ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें। आज के टाइम पे तो बोलते हैं कि नाम जब से ही चीज़ें पूरी होती है, तो नाम जब बहुत ज़रूरी है, और मैनिफेस्टेशन बहुत पावर रखता है कि आप जो बोलते हो वो होता भी है, क्योंकि भगवान तक तो वो चीज़ें पहुंचती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच हम शालू से आखिरी बार पूछना चाहेंगे कि शालू कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, अब मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो आप जितने पॉजिटिव रहोगे ना, देखो ये सब चीजें होती हैं, 1000% होती हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। हम्म। जितना आप अपने आप को स्ट्रोंग रखोगे, अपना इनर ओरा और आउटर ओरा, जितना आपका ओरा स्ट्रोंग रहेगा, जितना आपका भरोसा आपके भगवान पे है, उससे ज्यादा भरोसा आपको अपने आप पे करना है, ठीक है। और चोड़ में नहीं रहना है कि भाई मुझे तो ये, इस कॉन्फिडेंस में तो बिल्कुल नहीं रहना कि भाई मुझे तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, या मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसे लोगों को वो चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाती हैं कि भाई अच्छा, अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो हम दिखा सकते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। नहीं, विश्वास रखो, भरोसा रखो, और जितना हो सके भगवान के करीब रहो, भगवान को याद करो, सुबह शाम भगवान को थैंक्स बोलो, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए, जो भी कुछ आपके पास है आपको भगवान प्रोटेक्ट करता है, सब कुछ, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कैसी भी सिचुएशन हो, आपको वही बचाता है, वही निकाल के लेके आता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखो अपना, और इन सब चीजों से छेड़खानी करना बंद कर दो। जाने से पहले शालू आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर आप क्या एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं? हाँ, जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे मैं बेसिकली वैसे योगा सिखाती हूँ, और मेडिटेशन भी, और एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ मैं, तो मैं एक्यूप्रेशर वाली भी टेक्निक्स बताती हूँ वहाँ पे, और पर्सनल सेशन भी चलते हैं, ग्रुप सेशन भी चलते हैं। बेसिकली जो मेरा मेन है वो फर्टिलिटी के लिए है, मतलब जो लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती हैं, जिनको कंसीव नहीं होता है, उसके लिए है। सो दोस्तों, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो हमने जो है शालू का पेज जो है इंस्टाग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके आप फॉलो कीजिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि इन्हें दोबारा बुलाया जाए। जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें बताई वो आखिरी में आते आते बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। और इसके बाद हमारा क्या ही मोटिवेशन होता है कि भाई आपने वीडियो देख ली है पूरी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और जो हमारे चैनल की यूएसपी है, जो दूसरे चैनल से हमें अलग बनाती है, वो यही है कि हम सब्सक्राइबर्स को भी इन्विटेशन दे रहे हैं क्रिएटर्स के साथ। तो कभी आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ हो, आपको लगता है यार मुझे भी आके बताना है,
उसकी पूरी प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा जिस पे आप पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, और मेंशन कर दीजिएगा कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है, हम बैठेंगे आमने सामने, बातचीत करेंगे इसी तरीके से कि कुछ ऐसा कंटेंट लाए जो किसी की अवेयरनेस बन पाए, किसी की गलती किसी की सीख। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। स्पॉटिफाई पे आपके प्यार की बदौलत हम चल रहे हैं इंडिया में सेकंड नंबर पे, अब आना है फर्स्ट नंबर पे। तो इसी तरीके से चलते फिरते आप हमारा कंटेंट स्पॉटिफाई पे सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। तो इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हमने लाइक फॉलोअर क्रॉस कर लिए हैं, इसी तरीके से वहाँ भी मेहनत करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, हम इसी तरीके से प्यार देते रहिए। एक चीज़ जैसे कि शालू ने बताया कि इन सब चीज़ों से बचने का जो तरीका होता है वो है कि आप जितना ज़्यादा भक्ति में रहें, अपना ऑरा स्ट्रांग करें, मेडिटेट करें, योगा करें, और फिर शालू को फॉलो करें। लेकिन जो मेन चीज़ है, आपके कुल देवी देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, पितृ, पूजनीय भगवान जितने भी, उनके करीब रहिए। जितना ज़्यादा हो सके पूजा पाठ कीजिए, और इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने फैमिली ग्रुप्स तक और अलग अलग जगह पे, ताकि दूसरे लोग भी चीज़ों से सीख ले पाए। हम इसी तरीके से कंटेंट लाते रहेंगे, सब्सक्राइबर्स लाते रहेंगे, क्रिएटर्स लाते रहेंगे, इसी तरीके से वीडियो पॉडकास्ट आते रहेंगे। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।